हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। सेकेंड डे, फास्ट ट्रैक रिवीजन का सेकेंड डे। कल लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने देखा था फ्यूचर के बारे में। रफली हमने फटाफट देखा था फ्यूचर के बारे में। क्वेश्चन अभी तक सॉल्व हमने कोई नहीं किए, एक दो क्वेश्चन भी, वो हम साथ में ही कर लेंगे। बट आज मैं क्या करता हूँ, सेकेंड डे आपको थोड़ा सा ऑप्शंस के बारे में नॉलेज देता हूँ कि आखिर ऑप्शन होता क्या है, ठीक है ना। तो बेसिक पार्ट अपन पूरा कवर कर लेंगे ऑप्शंस का सारा। देखो फटाफट से क्या होगा ऑप्शन के अंदर, फटाफट से मुझे मैसेज करके बताओ फटाफट। ऑप्शन के अंदर क्या शेयर्स में ऑप्शन हो सकता है या निफ्टी में भी ऑप्शन हो सकता है? फटाफट मैसेज करके बताओ, क्या शेयर में ऑप्शन हो सकता है या निफ्टी के अंदर भी ऑप्शन हो सकता है? फ्यूचर एंड ऑप्शन, ऑप्शन इज ऑल्सो अ डेरिवेटिव, ऑप्शन इज ऑल्सो अ डेरिवेटिव जो अपनी वैल्यू डिराइव करता है किससे? अंडरलाइंग एसेट से। अभी देखेंगे कैसे डिराइव करता है। ये फ्यूचर वाले सारी चीजें मैं हटा देता हूं यहां से। ये निफ्टी मई फ्यूचर, जून फ्यूचर, जुलाई फ्यूचर, एसबीआई फ्यूचर, ओके ये सब अपन ने उस दिन देख लिया था। यस, क्या सिर्फ स्टॉक में ऑप्शंस होते हैं या निफ्टी में भी ऑप्शंस होते हैं? मेरा क्वेश्चन ये, मैंने एसबीआई का सेलेक्ट किया, कभी शायद तुम लोग प्लेटफॉर्म पे आए भी नहीं होंगे कुछ लोग तो। ये कॉल ऑप्शन, जैसे ही मैंने ये सीई सेलेक्ट किया, ये कॉल ऑप्शन है। कॉल ऑप्शन की कितनी बड़ी लिस्ट आ गई है देखो। एसबीआई सीई लिखते ही मई मंथ का आपको 330, 35, 40, 45, 50, 55, 60 हर 5-5 रुपए के गैप से आपको एसबीआई शेयर का कॉल ऑप्शन दे रखा है। ऐसे ही पुट ऑप्शन भी हो सकता है। पुट ऑप्शन पीई लिखा मैंने, तो पी लिखते ही देखो हर 5-5 रुपए के डिफरेंस में पुट ऑप्शंस भी आ गया। तो ये 5-5 रुपए के डिफरेंस, ये सब चक्कर क्या है सर? देखो सबसे पहले तो बेसिक सुनो कि ऑप्शन क्या होता है। सर ऑप्शन इज ऑल्सो अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो अपनी वैल्यू डिराइव करता है किससे? अंडरलाइंग एसेट से। ये सब नोट्स में मिल जाएगा। यहां पे हम बात करेंगे दो ऑप्शन, कॉल ऑप्शन की और पुट ऑप्शन की। फटाफट से मैसेज करके बताना ये कॉल ऑप्शन क्या होता है। कॉल ऑप्शन को अगर आप समराइज करके बताना चाहें तो क्या बताएंगे? कॉल ऑप्शन क्या होता है बताइए फटाफट से मैसेज करके, जिसको भी पता है कॉल ऑप्शन। ओके हाँ, एक बंदे ने कहा राइट टू बाय और बाकी सब ने कहा परचेज करना, बाय बाय बाय। एक्चुअली इट इज राइट टू बाय। कॉल ऑप्शन मतलब राइट टू बाय। ओके ओके प्रियंका, ओके अतिशय। कॉल ऑप्शन मतलब एक राइट, किस चीज का राइट? शेयर्स खरीदने का राइट। राइट टू बाय द शेयर्स एट फ्यूचर डेट, राइट टू बाय द शेयर्स एट प्री डिटरमाइंड प्राइस एट फ्यूचर डेट। ओके, और पुट ऑप्शन क्या होता है? इट इज राइट टू सेल, इट इज राइट टू सेल। ये ऑप्शन जो होता है ना, ये फ्यूचर से ज्यादा ट्रिकी लगता है बच्चों को, ठीक है ना। तो बड़ा ध्यान से देखना, होता बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है ना। तो कॉल ऑप्शन इज राइट टू बाय एंड पुट ऑप्शन इज राइट टू सेल। सर ये काम कैसे करता है सुनिएगा। अगर मैं प्रैक्टिकल बताऊं, प्रैक्टिकली, तो पहली बात, कॉल ऑप्शन हमें कब खरीदना चाहिए? कॉल ऑप्शन के बारे में अगर मैं बताऊं, सिर्फ कॉल ऑप्शन की बात करूं, पुट की बाद में बात करेंगे। कॉल ऑप्शन मुझे कब खरीदना चाहिए? कॉल ऑप्शन मुझे खरीदना चाहिए जब मुझे लग रहा हो कि अंडरलाइंग एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी। अगर मुझे लग रहा है कि अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू बढ़ने वाली है, तो इस केस में मुझे ऑप्शन बायर बनना चाहिए, मुझे ऑप्शन को बाय करना चाहिए, ताकि मुझे क्या होगा? प्रॉफिट कमाने को मिलेगा। अगर मुझे लग रहा है अंडरलाइंग एसेट का वैल्यू बढ़ने वाला है, तो मुझे क्या करना चाहिए? कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए, कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए। और इस केस में मुझे बनना चाहिए ऑप्शन बायर। देखो कैसे, देखते हैं कैसे।
हालांकि अभी बाय करने का बहुत कम मिलेगा क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में, ये टीसीएस ये देखो कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। ओके, तो ये अंडरलाइंग एसेट जब तक बढ़ेगी नहीं, हाँ यहाँ पे हम देख सकते हैं 23 तारीख को 23 तारीख को 10/1 टीसीएस का शेयर अंडरलाइंग एसेट क्या हुआ था, बढ़ा था। तो इस दिन अगर मैं सुबह कॉल ऑप्शन खरीदता तो उस केस में क्या सीन होता। अच्छा सर, इसमें भी एक्सपायरी होती है क्या फ्यूचर की तरह? यस, इसमें भी एक्सपायरी होती है लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, इसमें भी एक्सपायरी चलता है स्टॉक के अंदर। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में चलता है लास्ट नहीं कहूंगा, थर्सडे ऑफ एवरी वीक। निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो एक्सपायरी थर्सडे ऑफ एवरी वीक चलता है, और शेयर्स के केस में लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ चलता है। अभी मैं शेयर की बात करता हूं, 23 तारीख को टीसीएस बढ़ा था, तो कॉल ऑप्शन, टीसीएस की कॉल ऑप्शन पे क्या इंपैक्ट आया होगा। देखो टीसीएस की कॉल ऑप्शन पे प्रैक्टिकली बता रहा हूं, प्रैक्टिकली ये टीसीएस सीई, और मैं सीई ले लेता हूं, मान लीजिए 3200 का ले लेते हैं, 3200 का मई मंथ का 23 तारीख को। देखते हैं ये क्या हुआ होगा। ये इसका चार्ट ओपन करता हूं, 23 तारीख, जैसे ही मैंने चार्ट ओपन किया 23 तारीख को ये क्या हुआ था, देखो कॉल ऑप्शन का वैल्यू बढ़ा था। दैट मीन्स अंडरलाइंग एसेट जब बढ़ेगा तो कॉल ऑप्शन का वैल्यू बढ़ेगा। और ये टीसीएस का वापस मैं लेके आया हूं, और अगर मैं यहां पे आपको लेके जाऊं, आज जरा देखिए, आज टीसीएस का शेयर क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो क्या इस समय कॉल ऑप्शन भी डाउन पे है? क्या कॉल ऑप्शन भी डाउन हुआ है? देखो ये टीसीएस का कॉल ऑप्शन दिस वन आज डाउन हुआ है, ओके। मतलब क्या हुआ, अगर अंडरलाइंग एसेट बढ़ेगा तो कॉल ऑप्शन का वैल्यू भी बढ़ेगा, और अगर अंडरलाइंग एसेट डाउन होगा तो कॉल ऑप्शन का वैल्यू भी डाउन होगा। हाँ बताता हूं छवि, ये स्ट्राइक प्राइस होती है, जो आपने थियोरेटिकली पढ़ा है ना स्ट्राइक प्राइस, ये स्ट्राइक प्राइस होती है। बताता हूं, ये चीज समझ में आई कि अंडरलाइंग एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तो कॉल का वैल्यू भी बढ़ेगा, अगर अंडरलाइंग एसेट का वैल्यू डाउन होगा तो कॉल का वैल्यू भी डाउन होगा। तो अगर कोई आपसे पूछे, आपको लग रहा है कि मार्केट बढ़ने वाला है, तो आप कौन सा ऑप्शन बाय करेंगे, कॉल ऑप्शन की पुट ऑप्शन, बताएं। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट फ्यूचर में इंक्रीज होने वाला है तो आप कौन सा ऑप्शन बाय करेंगे, कॉल ऑप्शन की पुट ऑप्शन? सर कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, यस, क्योंकि मार्केट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे कॉल ऑप्शन की वैल्यू बढ़ेगी, और मार्केट जैसे जैसे डाउन होगा वैसे वैसे कॉल ऑप्शन की वैल्यू डाउन होगी, यस। और इसका रिवर्स किस में होता है, पुट ऑप्शन में होता है। मार्केट बढ़ेगा ना तो पुट का वैल्यू डाउन होगा, और मार्केट जब गिरेगा तो पुट का वैल्यू बढ़ेगा। जैसे अभी टीसीएस गिर रहा है, तो अगर मैं टीसीएस का यहाँ पे पुट अप्लाई करूं, एक टीसीएस का पुट, ये टीसीएस पुट कितने का लें, कितने का भी ले लो, 3200 का ले लें क्या, 3200 का पुट, ये मैंने इसको अप्लाई किया यहाँ पे। अब जरा इसका चार्ट ओपन करके देखता हूं, 10/1 देखिए कंटिन्यूअसली बढ़ा है। इसका मतलब टीसीएस का शेयर अंडरलाइंग एसेट जब डाउन साइड था तो पुट का वैल्यू बढ़ रहा था, ये प्रैक्टिकली चलता है। तो अगर कोई बोले कि आपको लग रहा है कि मार्केट जाने वाला है, गिरने वाला है, नीचे गिरने वाला है, डाउन साइड इसका फ्यूचर है, फ्यूचर में डाउन साइड जाएगा, ट्रेंड है डाउन साइड ट्रेंड, तो आपको क्या लगता है उस केस में आपको कॉल ऑप्शन लेना चाहिए कि पुट ऑप्शन लेना चाहिए? उस केस में आपको कॉल ऑप्शन लेना चाहिए कि पुट ऑप्शन लेना चाहिए? मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड है, टीसीएस डाउन जा रहा था, तो ऑब्वियसली आपको पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए, यस। क्योंकि उस केस में आप अगर यहां पे मान लीजिए पुट खरीदे होते, यहां पे आपने अगर 22 रुपए में पुट खरीदा होता तो अभी करीब ये 40 रुपए चल रहा है, आपको 18 रुपए का फायदा होता, सिर्फ 18 रुपए का फायदा। तो सर ऑप्शन करते क्यों हैं लोग? मैंने कहा 18 का फायदा नहीं, अब जरा इसका फायदा देखोगे तो चौंक जाओगे।
जरा मैं इसको बाय करके दिखाता हूँ, यहाँ पर प्रैक्टिकली नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी बढ़ चुका है। जब मैंने इसको डायलॉग बॉक्स ओपन किया, बाय वाले पे क्लिक किया तो 150 लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर भी आप लॉट साइज में ही डील करते हैं, चाहे फ्यूचर हो चाहे ऑप्शन हो, आप लॉट साइज में डील करते हैं। 1 लॉट इक्वल्स टू कितना है? 1 लॉट इक्वल्स टू यहां पर है 150 शेयर्स। टीसीएस के केस में एक लॉट में 150 शेयर, क्योंकि टीसीएस का शेयर का प्राइस ज्यादा है इसलिए एक लॉट में नंबर ऑफ शेयर्स कम है। एसबीआई में 1500 थे, इसमें 150 ही है। अब सर फायदा कैसे होगा? मैंने कहा देखो, मेरे को पैसा कितना देना पड़ रहा है, पैसा कितना देना पड़ रहा है 150 क्वांटिटी के लिए। वैसे तो एक शेयर करीब 3200 रुपए का है, तो 150 इंटू 3200, मुझे पूरे 3200 नहीं देने पड़ते, मुझे सिर्फ ये प्राइस देना पड़ता है। ये प्राइस 38.10, ओके 38.10, ये क्या है सर? 38.10 क्या है और ये 3200 क्या है वो सुनो। 3200 इज द स्ट्राइक प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट रेट जिस पर मैं सौदा कर रहा हूं। पुट ऑप्शन मतलब राइट टू सेल। मैंने सौदा किया कि मैं टीसीएस सेल करूंगा, कितने पे आऊंगा, और राइट टू सेल 3200 रुपए पर। और इसके लिए ये जो अमाउंट है दैट इज ऑप्शन प्रीमियम, जो मेरे पास से प्रीमियम जा रहा है, जो आप थ्योरेटिकली पढ़ते हो ऑप्शन प्रीमियम, ये 38.10। तो मुझे 3200 रुपए का टीसीएस राइट टू सेल अगर मेरे को परचेज करना है कि 3200 रुपए में आऊंगा और टीसीएस बेच दूंगा, तो इसके लिए मुझे प्रीमियम सिर्फ कितना देना है? सिर्फ 38.10। कौन सी स्ट्राइक प्राइस के लिए? 3200 की स्ट्राइक प्राइस के लिए सिर्फ 38.10 का प्रीमियम देना पड़ रहा है। सिर्फ कितना पैसा लग रहा है मेरे पास से? हालांकि पैसा थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, देखो 2,45,000। आजकल क्या हो गया, आजकल ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया, पैसा मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा लेने लग गए हैं। लेकिन पढ़ते टाइम अपन लोग यही देखते हैं कि आपने से कितना चार्ज किया गया, ऑप्शन प्रीमियम। 150 इंटू 38 करना कितना होता है? हाँ 150 इंटू 38 करके देखो कितना हो रहा है, करीब, बहुत कम होगा ये तो, हाँ ओके 5700। आजकल ये लोग क्या करने लगे, शेयर्स वगैरह के केस में भी हाँ मार्जिन ज्यादा चार्ज करते हैं। निफ्टी में इतना चार्ज नहीं करते, निफ्टी के अंदर प्रॉपर आएगा, निफ्टी में ज्यादा चार्ज नहीं होता। ओके तो ऑप्शन आपको अगर बाय करना है 150 क्वांटिटी का एक लॉट है, एक लॉट इक्वल्स टू 150 क्वांटिटी, 150 क्वांटिटी। प्राइस कितना है? 38 का प्राइस है, 2.5 लाख रुपए लग रहे हैं। लेकिन अगर मैं 22 से 40 होता है तो मुझे कितना 18 रुपए इंटू 150 रुपए का फायदा हो रहा है, 18 रुपए इंटू 150 रुपए का फायदा हो रहा है इतनी सी देर में। तो कम पैसा लगाकर आपको ज्यादा मुनाफा होता है। और इससे भी ज्यादा लोग जो शेयर्स की बजाय क्या करते हैं ना, एक्चुअली निफ्टी में करते हैं ट्रेड। दिस वन निफ्टी, निफ्टी के अंदर भी होता है, यस निफ्टी के अंदर भी होता है। जरा निफ्टी देखना एक बार, निफ्टी कॉल ऑप्शन अगर मैं लूं 15,500 का ले लेते हैं और इसको मैं यहां पे लगाता हूं, दिस वन। निफ्टी में भी ये होता है परचेज और सेल। ये देखिएगा यहां पे मुझे कम देना पड़ता है पैसा, शेयर्स में ये लोग ज्यादा चार्ज करने लगे आजकल। लेकिन हाँ निफ्टी के अंदर 50 इंटू 515 आप देखोगे तो इतना ही अमाउंट बैठेगा, 25,750। सिर्फ इतना सा पैसा लगाना पड़ता है। सर डिसाइड कैसे करते हैं कि किस स्ट्राइक प्राइस पे पैसा लगाना है? हाँ देखो किस स्ट्राइक पे प्राइस पे पैसा लगाना है, ये थोड़ा सा और डेप्थ नॉलेज होता है छवि, ठीक है ना। पहले स्ट्राइक प्राइस कहाँ कहाँ पे, कहाँ मिल सकती है सारी सर ये स्ट्राइक प्राइस एक साथ, वो देखो। मैं यहाँ पे गया निफ्टी के अंदर, मैंने यहाँ पे मोर में क्लिक किया, ऑप्शन चेन में गया, सी फुल ऑप्शन डेटा। ये देखिए निफ्टी के अंदर हर 50 के डिफरेंस पर आपको स्ट्राइक प्राइस मिलेगा। दैट मीन्स अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो 16,000 की स्ट्राइक प्राइस का भी कर सकते हैं, चाहे तो कॉल ऑप्शन बाय करें, चाहे तो पुट ऑप्शन के लिए ट्रेड करें। अब बायर बनना है कि सेलर बनना है वो तुम्हारी इच्छा है। चाहो तो 15,950 की स्ट्राइक प्राइस के लिए तुम बायर बनो, चाहे सेलर पुट ऑप्शन लो, कॉल ऑप्शन चाहे पुट ऑप्शन, दिस वन इज कॉल, दिस वन इज पुट। चाहे 15,900 की स्ट्राइक प्राइस के लिए कॉल ऑप्शन ट्रेड करो, चाहे पुट ऑप्शन ट्रेड करो, ये सब स्ट्राइक प्राइस है। कहने का मतलब है दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट रेट
कॉल ऑप्शन कर रहे हो दैट मीन्स ये आपके लिए बाइंग रेट बन जाएगी, और पुट ऑप्शन के लिए ट्रेड कर रहे हो इसका मतलब ये आपके लिए सेल रेट बन जाएगी, क्योंकि पुट ऑप्शन इज राइट टू सेल एंड कॉल ऑप्शन इज राइट टू बाय। तो जिस भी स्ट्राइक प्राइस के लिए आप ट्रेड करना चाहते हैं उस स्ट्राइक प्राइस के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। उन सब के लिए आपको कितना कितना प्रीमियम देना पड़ेगा ये यहां पर लिखा हुआ है। अगर आप कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो इतना इतना प्रीमियम देना पड़ेगा, और अगर आप पुट ऑप्शन बाय करते हैं तो इतना इतना प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। दैट इज द लास्ट ट्रेड प्राइस इज द ऑप्शन प्रीमियम। ये इतना इतना प्रीमियम आपको देना पड़ेगा, ये प्रैक्टिकली होता है। अब मैं इसको हटा देता हूं फटाफट से। ओके, थ्योरेटिकली क्या होता है वो भी बताएंगे, अभी प्रैक्टिकली बता रहा हूं। ऐसे क्या सर शेयर्स का भी होता है, हो जाता है क्या? यस, शेयर्स का भी हो जाता है। जस्ट लाइक ये टीसीएस है, ये कॉल ऑप्शन, इसका भी ऑप्शन डेटा, ऑप्शन चेन। ये देखिए 3160 के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं, 3160 के लिए ट्रेड कर सकते हैं, 3200 के लिए कॉल ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं, 3220 के लिए कर सकते हैं, 3240 के लिए कर सकते हैं। दिस वन ये कॉल ऑप्शन एंड दिस वन इज पुट ऑप्शन, दिस वन इज पुट, कॉल एंड पुट। बाकी क्या डेटा है ये हम कभी और कभी डेप्थ में आपको मुझसे जानना हो तो आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है वगैरह वगैरह, ये सब छोड़ो, आपके काम का नहीं अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस, कहने का मतलब है स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। दिमाग में सेट कर लेना है, स्ट्राइक प्राइस कौन सा रेट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट रेट होता है जिस पर आपको बाय करना है या सेल करना है। स्ट्राइक प्राइस वो कॉन्ट्रैक्ट रेट जिस पर आपको बाय करना है कि सेल करना है, बस इतना सा याद रखो। ओके, कॉल ऑप्शन राइट टू बाय एंड पुट ऑप्शन राइट टू सेल। ओके, ये हटा देते हैं, यहां पे आ जाते हैं। ओके, तो सर अब काम कैसे करेगा, वर्किंग कैसे करेगा? देखो मैंने कहा प्रैक्टिकली तो बहुत आसान होता है। अगर मुझे लग रहा है, अभी मैंने आपको सिखा दिया प्रैक्टिकली, तो अगर मार्केट बढ़ने वाला है, अंडरलाइंग एसेट बढ़ने वाला है तो कॉल ऑप्शन लो, आपको फायदा होगा। कॉल ऑप्शन बाय करो, और आपको लग रहा है अंडरलाइंग एसेट गिरने वाला है तो आप उस केस में पुट ऑप्शन बाय करो, क्योंकि वहां पर आपको फायदा है। एक साथ साथ एक चीज और बता सकता हूं, मार्केट अगर बढ़ने वाला है तो कॉल ऑप्शन बाय, या तो आप कॉल ऑप्शन बाय कर लो या फिर आप पुट ऑप्शन सेल भी कर सकते हैं। पुट ऑप्शन को सेल भी कर सकते हैं। पुट ऑप्शन सेल करने का मतलब हो गया आपने राइट टू सेल किसी और को दे दिया है। राइट टू सेल किसी और को दे देने का मतलब है कि वो बंदा आएगा और तुम्हें शेयर बेचेगा, तो तुम तो क्या करोगे, खरीदोगे ही ना। यस, तो दोनों। कॉल ऑप्शन बाय करने का मतलब राइट तुमने अपने पास रख लिया। आई रिपीट, कॉल ऑप्शन बाय करने का मतलब, ऑप्शन बाय करने का मतलब राइट तुमने अपने पास रख लिया। कैसा राइट? राइट टू बाय। पुट ऑप्शन सेल करने का मतलब है राइट किसी और को दे देना। ऑप्शन सेल करने का मतलब है राइट किसी और को दे देना। राइट भी कैसा? राइट टू सेल। कोई और आके तुम्हें अगर शेयर बेचेगा तो तुम तो खरीदोगे ना, तुम बाउंड हो, और यहां पर खरीदने के लिए तुम्हारे पास राइट है। पुट ऑप्शन बाय करने का मतलब क्या हो गया? सर ऑप्शन बाय करने का मतलब है राइट मेरे पास है। ऑप्शन बाय करने का मतलब है मैंने प्रीमियम देके राइट खरीदा है। कैसा राइट खरीदा है? राइट टू सेल खरीदा है। पुट ऑप्शन राइट टू सेल। मार्केट जब डाउन जाने वाला होता है तो पुट की वैल्यू बढ़ती है, तो पुट ऑप्शन बाय करना मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, प्रैक्टिकली तो राइट टू बाय राइट टू सेल तो कोई सोचता ही नहीं है। अगर ट्रेडिंग करते हैं ना हम लोग, तो राइट टू बाय राइट टू सेल इतना दिमाग नहीं लगाते। हम तो सिर्फ इतना दिमाग लगाते हैं कि मार्केट अगर बढ़ने वाला है तो कॉल ऑप्शन बाय करना है, मार्केट गिरने वाला है पुट ऑप्शन बाय करना है। और राइटर बनना होता, अगर सेलर बनना होता तो ऑपोजिट। मतलब अगर राइटर बनना है, मुझे सेलर बनना है, तो मैं पुट ऑप्शन सेल करूंगा कॉल ऑप्शन बाय ना करके, और पुट ऑप्शन बाय ना करके क्या करूंगा? कॉल ऑप्शन सेल करूंगा।
ये कैसे होगा सर फायदा, मैं एक बार मैं दिखा देता हूं आपको लास्ट, फिर मैं आपको नोट्स पे लेके चलता हूं। ये आपके सामने टीसीएस का मैंने कॉल भी लगा रखा था, पुट भी लगा रखा था और शेयर भी लगा रखा था। लास्ट समझा देता हूं, सुनो। ये टीसीएस है, आज की सिचुएशन लो। मुझे यहाँ पे पता था कि टीसीएस शेयर गिरने वाला है। सपोज करो मुझे यहाँ पे पता था, मैं यहाँ पर हूं और मुझे यहाँ पे पता था कि टीसीएस का शेयर गिरने वाला है, तो मैं क्या खरीदूंगा बोलो? कॉल ऑप्शन खरीदूंगा कि पुट ऑप्शन खरीदूंगा? बोलो, मैं कॉल ऑप्शन खरीदूंगा कि पुट ऑप्शन? मैसेज करके बताओ, कॉल ऑप्शन खरीदूंगा कि पुट ऑप्शन खरीदूंगा? एक बच्चे ने कहा पुट खरीदेंगे, और कोई हरीश के अलावा? कॉल ऑप्शन खरीदूंगा कि पुट ऑप्शन खरीदूंगा? हरीश को समझ में आया है? अतिशय ने भी कहा, ओके, छवि ने भी कहा पुट पुट पुट, ठीक है। मार्केट गिरने वाला हो, अंडरलाइंग एसेट गिरने वाली हो, तो मेरे को फायदा क्या रहेगा? पुट ऑप्शन, ओके। तो ऐसे केस में मैं पुट ऑप्शन बाय करूंगा, या फिर मैं क्या कर सकता हूं? कॉल ऑप्शन को सेल भी कर सकता हूं। ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई, या तो पुट ऑप्शन बाय कर लो या कॉल ऑप्शन सेल कर दो। मुझे क्या लग रहा है? मुझे लग रहा था सुबह कि टीसीएस डाउन जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, ओके। एक बात बताइए, ऑप्शन को मारिए गोली। अगर आपको लग रहा था कि टीसीएस नीचे जाने वाला है और आपके पास टीसीएस का ऑप्शन है, नॉर्मल ऑप्शन नहीं, मतलब ऑप्शन ये वाला नहीं, डेरिवेटिव वाला नहीं, अब आपको टीसीएस में चूज करना है कि आप टीसीएस खरीदें या बेचें, तो आप इस पॉइंट पे क्या करते? नॉर्मल टीसीएस शेयर की बात कर रहा हूं, स्पॉट मार्केट की बात कर रहा हूं। आपको लग रहा है कि सुबह टीसीएस डाउन जाने वाला है, तो तुम टीसीएस खरीदते कि बेचते? बोलो, तुम खरीदते कि बेचते? बोलो। अगर तुम्हें सुबह सुबह पता चल जाता कि टीसीएस डाउन जाने वाला है आज, तो तुम टीसीएस खरीदते कि बेचते? श्रुति, तुम टीसीएस खरीदती? अगर मैं टीसीएस यहां पे खरीदता तो अभी तो मेरे को लॉस हो रहा होता ना। पुट नहीं, नॉर्मल नॉर्मल पूछ रहा हूं, नॉर्मल, कि सुबह पहले मुझे अगर लग रहा था कि टीसीएस डाउन जाने वाला है, तो इस रेट पर मैं क्या करता? 3290 या 3300 पे मैं टीसीएस बेचता कि खरीदता? बेचते सर, सेल करते। छवि, अगर मैं 3300 पे मान लो सेल करता ना, तो अभी बाय करके फायदा कमा लेता ना। मान लो 3300 पे सेल करता और 3200 पे मैं इसको बाय कर लेता, तो क्या मुझे फायदा होता कि नहीं होता? बोलो बोलो छवि, सुबह 3300 पे सेल करके शाम को 3200 पे बाय कर लेता, तो मेरे को फायदा होता कि नहीं होता? होता, यस, शॉर्ट सेल्स। वैसे ही ऑप्शन में काम करता है। ऑप्शन में, अच्छा, सुबह मैंने यहाँ पे क्या बनाई? शॉर्ट पोजीशन बनाई। तो पुट ऑप्शन बाय करने का मतलब ही क्या होता है? एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना। पुट ऑप्शन बाय करने का मतलब भी क्या होता है? एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना। पुट ऑप्शन मतलब राइट टू सेल। मैं ऑप्शन बायर बन गया और मैंने एक राइट ले लिया, राइट टू सेल, दिस इज शॉर्ट पोजीशन। कॉल ऑप्शन सेल करने का मतलब क्या होता है? कॉल ऑप्शन सेल करने का मतलब भी शॉर्ट पोजीशन ही होता है। कैसे सर? कॉल ऑप्शन होता है राइट टू बाय, लेकिन ये राइट टू बाय मैं क्या कर रहा हूं? किसी और को दे रहा हूं, सेल कर रहा हूं। राइट टू बाय, ये राइट किसी और को सेल कर रहा हूं कि तुम आना और मुझसे शेयर खरीद लेना। तो कोई मुझसे खरीदेगा तो मैं तो क्या करूंगा? उसमें भी बेचूंगा ही, राइट? तो तीनों सिचुएशन में मेरे को क्या करना था? मुझे लग रहा था भैया डाउन है, तो मुझे सेल, एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना है। तो अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूं तो शेयर को बेच दूंगा, अभी खरीद लूंगा। अगर मैं ऑप्शन में डील कर रहा हूं तो या तो पुट ऑप्शन खरीदूंगा, दैट इज राइट टू सेल, बेचने का राइट मैं अपने पास रखूंगा, या मैं कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा, मतलब खरीदने का राइट किसी और को दे दूंगा, तो वो खरीदेगा तो मैं तो बेचूंगा ही ना। अब आपको मैं दोनों दिखाता हूं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन की आखिर सुबह के बाद क्या हुआ, ठीक है ना? सुबह के बाद कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में क्या हुआ, ओके। ये
कॉल ऑप्शन की बात पहले पुट ऑप्शन की बात करते हैं, बड़ा इजीली हो जाएगा। पुट ऑप्शन में क्या कर रहा हूं, बाय कर रहा हूं। ये पुट ऑप्शन का चार्ट देखो, अगर आप सुबह, मैंने क्या लिखा था, पुट ऑप्शन बाय करेंगे, अगर आप सुबह बाय करते, यहां पे अलग कलर ले लेता हूं, अगर आप सुबह बाय करते और अभी बेच देते तो तुमको फायदा होता कि नहीं होता, बोलो। पुट ऑप्शन सुबह खरीद कर शाम को अभी अभी करीब 2 बजे बेच देते तो तुमको फायदा होता, बाय करने में ही फायदा था। यस सर, बाय करने में ही फायदा था। अपन ने मतलब स्ट्रेटेजी एकदम सही बनाया कि मेरे को लग रहा था कि टीसीएस नीचे जाने वाला है तो पुट ऑप्शन बाय कर लो, बाय करने में फायदा है। दूसरा एक और स्ट्रेटेजी बनाया, या फिर हम क्या कर सकते थे, कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते थे। जरा उसको भी चेक करते हैं। कॉल ऑप्शन ये रहा, टीसीएस का कॉल ऑप्शन, ये दिस वन, ये देखो मैंने स्ट्रेटेजी क्या बनाया था, कॉल ऑप्शन को बेचने का बनाया था, शॉर्ट पोजीशन यहां पर भी क्रिएट किया था। तो क्या मुझे फायदा हुआ? यस, मुझे फायदा हुआ। अगर मैं सुबह कॉल ऑप्शन बेच देता तो करीब 70 में बेचता, और अभी क्या चल रहा है, 20 रुपए करीब चल रहा है, 20 रुपए से नीचे चल रहा है। तो क्या मेरे को फायदा होता? यस, 70 में बेचता, अभी यहाँ पे खरीदता, 50 रुपए का फायदा होता। 50 रुपए इंटू 150, एक, क्योंकि 1 लॉट इक्वल्स टू 150 क्वांटिटी। बोलो अपनी स्ट्रेटेजी सही है या नहीं है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया ये शॉर्ट पोजीशन। मार्केट जब डाउन जाने वाला हो तो या तो पुट ऑप्शन खरीद लो या कॉल ऑप्शन बेच दो, दोनों ही शॉर्ट पोजीशन ही है, दोनों ही शॉर्ट पोजीशन ही क्रिएट कर रहे हैं आप। ओके अतिशय, हरीश, छवि, श्रुति। ऐसे ही अगर बढ़ने वाला हो तो ऑपोजिट, बढ़ने वाला हो तो कॉल ऑप्शन खरीदना या फिर पुट ऑप्शन को बेच देना, या फिर पुट ऑप्शन को बेच देना। डन। ओके, ये ट्रेडिंग का मैंने आपको बताया और साथ ही साथ ये भी क्लियर करवाया कि शॉर्ट पोजीशन क्या होती है और लॉन्ग पोजीशन क्या। अगर आपके पास राइट हो बाय करने का, दैट इज लॉन्ग पोजीशन। आपने शेयर्स खरीद रखे हैं, दैट इज लॉन्ग पोजीशन। आपने बेचने का राइट किसी और को दे रखा है तो वो आके बेचेगा तो आप तो खरीदोगे ना, दैट इज लॉन्ग पोजीशन, दैट इज लॉन्ग पोजीशन। इसका मतलब सर लॉन्ग पोजीशन कब कब हुआ? हाँ, अब अपन यहां पे लिख देता हूं, लॉन्ग पोजीशन कब कब हुआ? सर मैंने शेयर्स खरीद रखे हैं स्पॉट मार्केट में, डिलीवरी ले रखी है, मान लो मेरे पास खूब पैसा है, डिलीवरी ले रखी है मैंने शेयर्स की, दैट इज लॉन्ग पोजीशन। मैंने ना शेयर का फ्यूचर खरीद रखा है, फ्यूचर बाय कर रखा है, दैट इज ऑल्सो लॉन्ग पोजीशन। मैंने कॉल ऑप्शन बाय कर रखा है, राइट टू बाय, कॉल ऑप्शन मतलब राइट टू बाय, और वो राइट मैंने बाय कर रखा है, मेरे पास है राइट टू बाय, दैट इज लॉन्ग पोजीशन। और पुट ऑप्शन मैंने अगर सेल कर रखा है, दैट इज ऑल्सो लॉन्ग पोजीशन। पुट ऑप्शन सेल करना मतलब राइट टू सेल किसी और को दे देना, पुट ऑप्शन मतलब राइट टू सेल, वो सेल करना मतलब सेल करने का राइट भी किसी और को दे देना, वो सेल करेगा तो तुम बाय करोगे, दैट इज लॉन्ग पोजीशन। तो पहले ये अपनी स्ट्रेटेजी जब बनानी होती है ना, स्ट्रेटेजीज वाले क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि लॉन्ग पोजीशन क्या है और शॉर्ट पोजीशन क्या है। अब बोलो किस किस को क्लियर हुआ ये लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन? लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन में क्या करोगे, आपने शेयर बेच रखे हो, दैट इज इंट्राडे ही पॉसिबल है पहले बेचना, तो डिलीवरी में तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। इंट्राडे सेल, शेयर बेच रखे हो, आपने शेयर का फ्यूचर बेच रखा हो, एसबीआई फ्यूचर, टीसीएस फ्यूचर, इसको भी शॉर्ट पोजीशन कहा जाएगा क्योंकि फ्यूचर में हम पहले बेच के बाद में खरीद सकते हैं। या फिर आपने पुट ऑप्शन बाय कर रखा हो, पुट ऑप्शन मतलब राइट टू सेल, और आपने ये राइट खरीद रखा है, आपके पास राइट है कि आप जाके बेचेंगे, मैं आऊंगा और इतने रुपए में शेयर बेचूंगा, दैट इज शॉर्ट पोजीशन। या फिर आपने कॉल ऑप्शन सेल कर रखा हो, कॉल ऑप्शन मतलब क्या, राइट टू बाय, राइट टू बाय सेल करना मतलब क्या, आपने किसी और को दे रखा है कि तुम आके मुझसे खरीद लेना, तुम खरीदोगे तो मैं क्या करूंगा, बेचूंगा, दैट इज शॉर्ट पोजीशन। हाँ जी, फटाफट बताओ किस किस को समझ में आया? सिर्फ छवि ने कहा यस सर, और कोई लिख लेना ये लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन।
क्लियर है? ओके मानसी, ओके प्रियंका, अतिशय, डन। ये बहुत काम आते हैं, बच्चे पता नहीं कंफ्यूज होते हैं ऑप्शन के अंदर, खासकर नॉर्मल स्पॉट मार्केट और फ्यूचर में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो भैया अगर तुमने खरीद रखे हैं तो लॉन्ग पोजीशन है, बेच रखे हैं तो शॉर्ट पोजीशन है। ऑप्शन में ध्यान रखना होता है कि भैया कॉल ऑप्शन अगर आपने खरीद रखा है तो लॉन्ग पोजीशन, पुट ऑप्शन खरीद रखा है तो शॉर्ट पोजीशन, और इनका ऑपोजिट, सेल के अंदर इनका ऑपोजिट होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नोट्स की तरफ। ये तो हुआ प्रैक्टिकल बात है ना कि मार्केट बढ़ रहा हो तो क्या करना, गिर रहा हो तो क्या करना। अब आते हैं थियोरेटिकल बातों में। चलिए चलते हैं, मूव करते हैं थियोरेटिकल। आपको कैसे पढ़ाया जाता है? फ्यूचर हमने देखा था, फ्यूचर के रिगार्डिंग हमने आर्बिट्रेज भी देखा था। आर्बिट्रेज करने के लिए तुमको पता है ना, मार्केट में दो मार्केट में पोजीशन बनाना पड़ता है, एक में लॉन्ग पोजीशन और एक में शॉर्ट पोजीशन। फ्यूचर बाय किया तो लॉन्ग पोजीशन, तो उसके लिए साथ साथ स्पॉट में सेल भी किया था अपन ने। स्ट्रेटेजी पे अभी तक अपन ने क्वेश्चंस किए नहीं है फ्यूचर के, अभी पहले ऑप्शन पढ़ो। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन क्या होता है? एन ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट हाँ, तो हम लोग कहां थे? सुनो फटाफट से। ऑप्शन, an option is a contract that gives its owner the right but not the obligation to buy or sell an underlying asset on or before a given date at a fixed price। ये इसका डेफिनेशन होगी। ऑप्शन क्या होता है सर? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो इसके ऑनर को क्या देता है? एक राइट देता है। ऑनर मतलब जिसने ऑप्शन खरीदा है उसको राइट देता है। कैसा राइट? जैसा आपने ऑप्शन खरीदा, अगर आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है तो राइट टू बाय, पुट ऑप्शन खरीदा है तो राइट टू सेल। किसका? अंडरलाइंग एसेट का। थ्योरेटिकली पता है हम क्या पढ़ते हैं कि मैं आऊंगा और टीसीएस का शेयर इस रेट पर खरीदूंगा। अब क्या होता है, मैं ना तो जाऊंगा और ना मैं एक्चुअली खरीदूंगा, मेरे को तो कैश सेटलमेंट करवाना है। बट अपन लोग थियोरेटिकली क्या पढ़ते हैं ना, इस तरीके से पढ़ते हैं कि मैं आऊंगा और इस रेट पर, इस पर्टिकुलर रेट पर ये शेयर इस रेट पर इस डेट को मैं बेचूंगा। मेरे पास राइट है और तुम्हारा ऑब्लिगेशन है कि तुम्हें इसको खरीदना ही पड़ेगा। किसको? ऑप्शन राइटर का, सेलर का। तो खैर थियोरेटिकली भी अपने को पढ़ना पड़ता है समझने के लिए। कॉल ऑप्शन क्या होता है सर? इट इज द राइट टू बाय। पुट ऑप्शन क्या होता है? इट इज राइट टू सेल। अब मैं एक एग्जांपल से आपको पूरे क्वेश्चंस को समझाने जा रहा हूं, सुनना, लर्निंग विद एग्जांपल। एग्जांपल क्या है ये बड़े ध्यान से सुनना, ये आपके सारे मॉड्यूल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करवा देगा, जो बेसिक पार्ट वाले हैं ना। एसबीआई स्पॉट प्राइस है मान लीजिए 500 रुपए। स्पॉट प्राइस मतलब आज शेयर का प्राइस क्या चल रहा है? 500 रुपए चल रहा है। वी आर टेकिंग एग्जाम्पल फॉर ए कॉल ऑप्शन। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं, एसबीआई की। एसबीआई सीई, अब आप सीई समझते हैं, जीरोधा में सीई वर्ड लिखा हुआ था कॉल ऑप्शन के लिए। जैन सीरीज, यहाँ पे एग्जाम्पल जैन सीरीज का लिया हुआ है, कोई बात नहीं, अभी मई का ले लो, जून का ले लो, वो तो क्या फर्क पड़ता है। स्ट्राइक प्राइस, कॉल ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइस, बहुत सारी प्राइसेस दिखाई थी आपको मैंने कि इस रेट पर भी कर सकते हो, इस पे भी कर सकते हो। एसबीआई के अंदर 5-5 रुपए के डिफरेंस पे आपको स्ट्राइक प्राइस मिल जाएगी। तो आपने क्या चूज किया? 450 की स्ट्राइक प्राइस को चूज किया। 450 की स्ट्राइक प्राइस मतलब 450 आप कॉन्ट्रैक्ट रेट है। कॉल ऑप्शन की बातें करो, इसका मतलब दिस वन इज राइट टू बाय। आपके लिए अब ये स्ट्राइक प्राइस क्या हो गया? बाइंग रेट हो गया। आपके लिए स्ट्राइक प्राइस अब क्या हो गया? ये बाइंग रेट हो गया। कॉल ऑप्शन के लिए, कॉल ऑप्शन मतलब उस केस में स्ट्राइक प्राइस को हमेशा क्या याद रखना? बाइंग रेट। पुट ऑप्शन मतलब राइट टू सेल, मतलब स्ट्राइक प्राइस इज सेलिंग रेट। ओके, 450 में शेयर खरीदने का, एसबीआई का शेयर खरीदने का तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, राइट लिया है, और राइट परचेज करने के लिए तुमको प्रीमियम कितना देना पड़ा? वो जो लास्ट ट्रेड प्राइस दिखाया था ना तुमको जीरोधा में, दैट इज ऑप्शन प्रीमियम। तो ये तुमको देना पड़ेगा 80 रुपए का ऑप्शन प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ओके, जिससे तुमको राइट मिल जाएगा, जिससे तुमको राइट मिल जाएगा। ओके, तो कॉल ऑप्शन मतलब 450 में मैं आके खरीदूंगा एसबीआई का शेयर
इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, आज 80 रुपए का प्रीमियम दे रहा हूं। ओके, आज शेयर का प्राइस चल रहा है 500 रुपए। अब मैंने कहा यहां पर दो पार्टीज हो सकती है, एक तो ऑप्शन बायर हो सकता है और एक ऑप्शन सेलर हो सकता है। ऑप्शन बायर कौन होगा, हु बाय अ कॉल ऑप्शन, दैट मीन्स उसके पास राइट है टू बाय द एसबीआई शेयर एट ₹450 ऑन और बिफोर द लास्ट थर्सडे ऑफ जनवरी। मतलब जरूरी नहीं है कि वो लास्ट थर्सडे को ही, मंथ के लास्ट थर्सडे को ही जाकर खरीदे, उससे पहले भी जाके खरीद सकता है प्रैक्टिकली, ठीक है ना, पहले भी जाके खरीद सकता है। और इसके लिए उसको 80 रुपए देने पड़ेंगे इस राइट के लिए, ऑप्शन बायर को। और इसे हमने कहा लॉन्ग कॉल। लॉन्ग कॉल मतलब कॉल आपने खरीदा है ना, इसलिए इसको बोला गया लॉन्ग कॉल। ओके, खरीदना मतलब लॉन्ग एंड कॉल। ऑप्शन सेलर कौन होगा सर, ऑप्शन सेलर जो कॉल ऑप्शन को राइट कर रहा है इस केस में, दैट मीन्स he has an obligation to sell the SBI share at 450। मेरे पास तो राइट था खरीदने का, अब मेरे पास राइट है खरीदने का, तो सामने वाले के पास क्या है, ऑब्लिगेशन है, किस चीज की, बेचने की, कि भैया तुम बेचोगे, मैं आऊंगा खरीदूंगा तो तुम बेचोगे ऑब्वियसली। इफ बायर कम्स टू हिम, अगर मैं आऊंगा तो, मैं कब आऊंगा, मेरे लिए बेनिफिशियल होगा तो। हाँ, लेकिन इसके लिए मैं तुमको क्या दे रहा हूं, 80 रुपए का प्रीमियम दे रहा हूं। ऑप्शन सेलर को मैं 80 रुपए का प्रीमियम दे रहा हूं। हालांकि ना तो मैं ऑप्शन सेलर को जानता हूं, ना ऑप्शन सेलर मुझे जानता है, क्योंकि ये तो स्टॉक एक्सचेंज पे डील होते हैं, तो कौन बायर है कौन सेलर है हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। ओके, ऑप्शन सेलर क्या कर रहा है, कॉल सेल कर रहा है, दैट इज शॉर्ट कॉल। मैं कॉल बाय कर रहा हूं, कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूं, और वो कॉल ऑप्शन सेल कर रहा है, दैट इज शॉर्ट कॉल। मेरे पास राइट है, उसके पास ऑब्लिगेशन है। ओके, प्रीमियम जो देना पड़ रहा है राइट को बाय करने के लिए मेरे को, स्ट्राइक प्राइस वो रेट जिस पर मैं जाकर बाय करूंगा, 450 रुपए में मैं बाय करूंगा अगर मेरे लिए बेनिफिशियल हुआ तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, आपके लिए बेनिफिशियल कब होगा सर, तुम बताओ, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल कब होगा जाकर खरीदना, जब 450 से मार्केट में रेट, उस दिन जब तुम खरीदने जाओगे उस दिन मार्केट में रेट 450 से ज्यादा हो, मान लो 500, या 450 से कम हो, मान लो 400। तुम बताओ, अगर मार्केट में रेट 400 है तब तुम जाओगे बेनिफिशियल होगा, या 500 होगा मार्केट में रेट तब तुम जाओगे, बोलो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल कब होगा, 400 या 500? 500 पे, यस, क्योंकि मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, स्ट्राइक प्राइस 450 पे आऊंगा खरीदूंगा। अब मार्केट में रेट अगर 400 हुआ तो मैं क्यों जाऊंगा तुम्हारे पास खरीदने के लिए, मैं तो मार्केट में नहीं खरीद लूंगा। हाँ, लेकिन अगर 500 चल रहा है मार्केट में तो ऑब्वियसली मैंने कहा अरे वाह ये बढ़िया काम हो गया, मार्केट में 500 रुपए चल रहा है तो मैं 450 में जाऊंगा, और जहां मेरा राइट था 450 में शेयर खरीदने का, वहां से 450 में शेयर खरीद लूंगा और मार्केट में ले जाके 500 में बेच दूंगा, 50 रुपए का मेरे को फायदा होगा। अब ना तो मेरे को वहां पे जाके 450 में खरीदना है, ना मार्केट में ले जाके मुझे 500 में बेचना है, मुझे तो 50 रुपए डिफरेंस के कमाने हैं, तो मुझे 50 रुपए डिफरेंस के मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि मैं 450 में खरीदूंगा 500 में ले जाके बेचूंगा वापस, नहीं। अभी रेट 500 चल रहा है ना, मैंने 450 में खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, लाओ 50 रुपए मुझे दे दो, बस कैश सेटलमेंट। तो मेरे लिए बेनिफिशियल कब होगा सर, अगर एक्सरसाइज नहीं किया तो ऑप्शन प्रीमियम का लॉस तो हो गया, यस। ऑप्शन प्रीमियम जो आप दे चुके हैं अब वो आपको नहीं मिलने वाला है, वो तो खो चुका है, वो तो आपने राइट परचेज करने के लिए पे कर दिया है, वो नॉन रिफंडेबल है, वो नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, नॉन रिफंडेबल। ओके, नाउ ये भी थियोरिटिकली होता है ना, ये भी थियोरिटिकली होता है, प्रैक्टिकली तो पता है क्या होता है। मान लो अभी जैसे लास्ट रेट प्राइस चल रहा था 50 रुपए, लास्ट रेट प्राइस का एक कॉलम था ना 50, शाम को मुझे लगा कि वो रेट मार्केट बढ़ा, कॉल ऑप्शन खरीद रखा था तो वो रेट भी बढ़ के 60 हो जाएगा, तो 10 रुपए कमा लूंगा। प्रैक्टिकली तो बहुत आसान होता है, 50 में खरीदा 60 में बेच दिया, ऑप्शन प्रीमियम में 50 में खरीदा 60 में बेच दिया, 10 रुपए का फायदा हो गया। ये थियोरिटिकली इतना सब पढ़ना पड़ता है कि 50 में खरीदा, ये 50 रुपए तो नुकसान हो चुका है, अब बेचेंगे कितने में वगैरह वगैरह, वो सब एक अलग बात है। हम तो प्रैक्टिकली तो ट्रेडिंग करते हैं, 50 में कॉल ऑप्शन खरीदा, थोड़ी देर बाद मुझे लगा मार्केट बढ़ना था, बढ़ गया, कॉल ऑप्शन की वैल्यू बढ़ के 60 हो गई है,
50 में खरीद के 60 में बेच दिया, 10 का फायदा, सिंपल। ये ऐसे करते हैं प्रैक्टिकली, तो बहुत आसान होता है। थियोरेटिकली सब चीजें दिमाग में सेट रखनी है कि अगर कॉल ऑप्शन की बातें हो रही है तो स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है बाइंग रेट, और बाइंग रेट मेरी कम होगी तभी मुझे फायदा होगा, बाइंग रेट मेरी कम होगी तभी मुझे फायदा होगा। सो मैं ऑप्शन एक्सरसाइज कब करूंगा? जब एक्सपायरी पर जो प्राइस होगा, मैच्योरिटी पर जो प्राइस होगा वो ज्यादा हो, ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस, मतलब मेरा बाइंग रेट कम हो और एक्सपायरी पर शेयर का प्राइस ज्यादा होगा तो मुझे फायदा होगा। इसे एक एग्जांपल से मैंने पूरा समझाया। देखो एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहा है। कौन सा वाला एग्जाम्पल? ये वाला एग्जाम्पल। आज एसबीआई का शेयर 500 रुपए है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। स्ट्राइक प्राइस 450 है, जिसपे मैं बाइंग रेट, एक बाय का सौदा कर रहा हूं कि मैं आऊंगा और 450 में खरीदूंगा, तो कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूं। इसके लिए प्रीमियम कितना गया? 80 रुपए का प्रीमियम गया है। अब एक्सपायरी पर, जब जनवरी की एक्सपायरी होगी तो उस केस में क्या क्या सिनेरियो बनेंगे आप मुझे बताना ना, आप मुझे बताना। हाँ, ये छुपाने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। हाँ ओके, चलो ठीक है, ऐसे चलने दो या चलो छोड़ो, देख ले दो, तुमको भी देख लेने दो। हाँ सुनिए, अब अगर वन बाय वन मुझे बताना, अगर एक्सपायरी पर प्राइस 400 होगा तो क्या तुम 450 में खरीदने जाओगे? यू आर द ऑप्शन बायर, दिस टाइम यू आर द ऑप्शन बायर। क्या तुम खरीदने जाओगे? नहीं सर, नहीं जाएंगे। दैट मीन्स ऑप्शन क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। तुम नहीं खरीदने जाओगे, ऑप्शन लैप्स हो जाएगा। हम इसे कहेंगे आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। क्या बोलेंगे? आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। ओके, क्योंकि तुम्हारे लिए बेनिफिशियल नहीं था तो इट इज आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। अच्छा, ऐसे केस में वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन ऑन मैच्योरिटी, हम कहेंगे वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन मतलब आपको फायदा कितने का होने वाला है, आपको जितना फायदा होने वाला अमाउंट है ना, दैट इज वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। एक्सपायरी पर वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन क्या रहने वाला है? मैंने कहा देखो जी, फायदा ही नहीं होगा, मैं जा ही नहीं रहा, लैप्स हो रहा है, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन इज जीरो। वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन इज जीरो, कांट बी नेगेटिव। इन दोनों का डिफरेंस 400 और 450 का डिफरेंस, एक्सपायरी का प्राइस, स्पॉट प्राइस ऑन एक्सपायरी और एक्सरसाइज प्राइस का डिफरेंस। स्पॉट प्राइस ऑन एक्सपायरी और एक्सरसाइज प्राइस का डिफरेंस। स्पॉट प्राइस ऑन एक्सपायरी 400 है, एक्सरसाइज प्राइस बाइंग रेट 450 है। तो अगर मैं 450 में बाय कर लेता हूं तो मुझे 50 का नुकसान होगा। मैं क्यों जाऊंगा बाय करने के लिए, नुकसान बेयर करने के लिए? मैं नहीं जाऊंगा। इसलिए वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन इज जीरो, माइनस नहीं हो सकता कभी भी, मैं जाऊंगा ही नहीं ना बाय करने के लिए, तो जीरो। तो स्पॉट प्राइस ऑन एक्सपायरी और एक्सरसाइज प्राइस का डिफरेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। सुनो, ये बताओ, अगर 450 हुआ, सर स्ट्राइक प्राइस भी 450 है और स्पॉट प्राइस ऑन एक्सपायरी भी 450 है, तो क्या फायदा मैं जाके खरीदूंगा? कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मार्केट में भी 450 मिल रहा है और मैंने राइट टू बाय भी 450 का ही ले रखा है। तो इस केस में भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। लेकिन इसे कहा जाएगा एट द मनी, इसे कहा जाएगा एट द मनी। क्यों? क्योंकि आपका स्पॉट प्राइस ऑन एक्सपायरी और एक्सरसाइज प्राइस सेम है। लेकिन हाँ, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन इज जीरो, क्योंकि ऑप्शन लैप्स हो रहा है, आपको किसी तरह का कोई फायदा नहीं हो रहा। नेक्स्ट सुनना, अगर 500 हो जाता है एक्सपायरी पर प्राइस, तो क्या अब मैं 450 में जाके खरीदूंगा? यस, अब मैं ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा और मैं जाऊंगा। मैंने कहा मैं हूं बायर, मैंने एक राइट ले रखा है बाय करने का 450 में, इट इज इन द मनी ऑप्शन और मुझे 50 रुपए का फायदा होगा। दैट इज वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन ऑन एक्सपायरी। कॉल ऑप्शन का वैल्यू, दैट मीन्स उस टाइम प्रीमियम का अमाउंट क्या चल रहा होगा? 50 रुपए। मुझे फायदा कितने का होगा? 50 रुपए का। दैट इज वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। 50 रुपए का मुझे फायदा है ऑन एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। अगर रेट 550 हो जाता है एक्सपायरी पर, तो क्या मैं 450 में खरीदने जाऊंगा? ऑब्वियसली यस।
इस केस में भी इन द मनी कहा जाएगा और मुझे 100 रुपए का फायदा होगा। मेरा बाइंग रेट 450 और 550 क्या करूंगा, सेलिंग रेट एक तरीके से। बोलो यहां तक कोई डाउट है? वैल्यू ऑफ ऑप्शन 3 चीजें सिखा दी मैंने। आपसे क्या क्या पूछ सकता है? ऑप्शन लैप्स होगा, एक्सरसाइज करोगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इन द मनी है, एट द मनी है या आउट ऑफ द मनी है। अगर आपके लिए बेनिफिशियल है बायर, आपके लिए अगर बेनिफिशियल है तो इन द मनी, अगर आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है तो आउट ऑफ द मनी। और अगर इंडिफरेंस पॉइंट आ जाता है, एक्सपायरी और स्पॉट प्राइस बराबर है, एक्सरसाइज प्राइस और स्पॉट प्राइस और एक्सपायरी बराबर है, तो इसे कहा जाएगा एट द मनी, एट द मनी। हाँ अब देखो और आगे पे ऑफ। क्या पे ऑफ के बारे में जानते हैं? पे ऑफ कितना करना पड़ेगा? हाँ देखिएगा, पे ऑफ सीखते हैं अब। पे ऑफ क्या होता है? एक्चुअली मेरी पॉकेट से कितने रुपए का कॉस्ट आया, एक्चुअली मेरी पॉकेट से कितने का कॉस्ट आया। वन बाय वन जो जो चीजें हमने देखी ना, बायर हूं मैं, तो अगर आपका वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन पहले 400 वाली बात करते हैं। 400 के केस में लैप्स कर दिया गया था, ऑप्शन आउट ऑफ द मनी था, मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ, तो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन भी 0 था। इस केस में मेरा पे ऑफ क्या रहेगा? सर मेरे पास से 80 रुपए प्रीमियम के जा चुके थे, वो तो नॉन रिफंडेबल सीन है, तो 80 रुपए तो जा चुके हैं और ऑप्शन पे कोई फायदा हुआ नहीं, तो मेरा नेट पे ऑफ 80 रुपए है। 450 की बात करता हूं, अगर 450 होता है तो भी लैप्स हो जाएगा, क्योंकि यहां पर भी मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। इट इज एट द मनी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे मेरा स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस ऑन एक्सपायरी बराबर है, तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा। यहां पर भी मेरा नेट पे ऑफ 80 रुपए रहा, क्योंकि मेरे पास से प्रीमियम तो चला ही गया। नेक्स्ट अगर 500 हो जाता तो यहां पर मेरे को बेनिफिट का सिचुएशन होता। बेनिफिट होता मेरे को कितने का? 50 रुपए का, क्योंकि मैं 450 मेरा बाइंग रेट है और अगर मार्केट में रेट 500 रुपए चल रहा है तो 50 रुपए मेरा प्रॉफिट होता। लेकिन इसके लिए भी मैंने 80 रुपए तो प्रीमियम दे रखा है ना, तो 80 रुपए का प्रॉफिट और 80 का नुकसान और 50 का प्रॉफिट, नेट नुकसान 30 रुपए अभी भी मेरे पास से लगते हुए रह गए, क्योंकि मैंने 80 तो पहले पे कर दिए थे, अब 50 रिसीव हुआ, तो नेट पे ऑफ 30 रुपए का। 550 अगर हो जाता है, 550, तो मुझे फायदा होगा 100 रुपए का। 450 550 का डिफरेंस 100 का, लेकिन इसके लिए भी मैंने 80 पहले से दे रखा था, तो नेट फायदा मेरा 20 रुपए का रहा। आपने इस पे ऑफ टेबल को देखकर यह समझा होगा कि लॉस क्या है बायर का? लिमिटेड है। लॉस क्या है बायर का? लिमिटेड है, अप टू ऑप्शन प्रीमियम पेड। और फायदा होने को कितना भी हो सकता है, फायदा होने को कितना भी हो सकता है, आप इस चीज से देख सकते हैं। ये 2 एग्जांपल और देखो। मान लो शेयर का प्राइस घटकर 200 पहुंच जाता, इतना नीचे चला जाता, तुमने राइट टू बाय 450 का रखा था, लेकिन ये 200 चला जाता, तो भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम 450 में खरीदने जाओगे? नहीं जाओगे, तो ऑप्शन लैप्स हो जाएगा। इसे कहा जाएगा आउट ऑफ द मनी। वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन 0, क्योंकि जब तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं है तो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन 0 रहने वाला है। पे ऑफ क्या रहेगा? जो प्रीमियम दे दिया, उससे ज्यादा तुम मुझसे कुछ नहीं ले सकते। मैं बायर हूं, मैंने राइट बाय कर रखा है, मैं ऑब्लिगेशन में नहीं हूं। 80 रुपए से ज्यादा मेरा कुछ नहीं लगने वाला। फिर 1000 रुपए बढ़ के 1000 रुपए हो गया। शेयर है भैया, 1000 हो जाए, 2000 हो जाए, रुचि सोया कंपनी बन जाए, तो बढ़ते बढ़ते पता नहीं कितना बढ़ जाए। तो बढ़ जाए तो भैया मेरे लिए जितना बढ़ेगा उतना फायदा है, क्योंकि मैंने बाय का राइट ले रखा है, बाइंग का राइट ले रखा है, तो बाय करने के बाद जितना बढ़े उतना फायदा है। 450 में बाइंग का राइट है, अभी 1000 हो जाता है, तो मेरे को 550 का फायदा। 80 रुपए मेरे पास से लगे हुए थे, 80 का नुकसान, 550 का फायदा, 470 का नेट फायदा। प्रॉफिट अनलिमिटेड है, इसीलिए आप लोग पढ़ते हो कि बायर का लॉस लिमिटेड होता है और प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। कौन से? कॉल ऑप्शन की बातें हो रही है। कॉल ऑप्शन में बायर का प्रॉफिट लॉस लिमिटेड और प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। बढ़ने को 10,000 हो जाए, 20,000 हो जाए, 25,000, पॉसिबिलिटी तो बहुत है ना, रेंज तो बहुत है। ओके, सेलर के केस में पे ऑफ देखने की अलग से जरूरत नहीं होती है। जो बायर का पे ऑफ होता है ना, वही सेलर का भी होता है, बस साइन बदल जाता है। -80 तो +80 हो गया, -50 तो +50 हो गया, -30 तो +30 हो गया, -10 तो +10 हो गया, -20 +20 तो -20 हो गया। दैट मीन्स सेलर के केस में प्रॉफिट लिमिटेड होता है। प्रॉफिट लिमिटेड होता है अप टू द प्रीमियम रिसीव्ड। उसको प्रीमियम रिसीव होता है, बस उतना ही प्रॉफिट होता है।
लॉस अनलिमिटेड हो सकता है, लॉस अनलिमिटेड हो सकता है, क्योंकि बायर को जब प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है तो वो प्रॉफिट देगा कौन, सैलरी तो देगा। लॉस अनलिमिटेड हो सकता है, ये है कॉल ऑप्शन की कहानी। अब ऐसे ही पुट ऑप्शन में आप सीखेंगे, ऐसे ही अगर आप पुट ऑप्शन में सीखते हैं, वही स्पॉट प्राइस मैंने कहा 500, मेरे को स्पॉट प्राइस से वैसे भी लेना देना नहीं होता है, स्ट्राइक प्राइस 550, स्ट्राइक प्राइस पुट ऑप्शन के केस में स्ट्राइक प्राइस मतलब सेलिंग रेट, बेचने का राइट, सेलिंग रेट, सेलिंग प्राइस, ऑप्शन प्रीमियम जो मुझे देना पड़ेगा और एक राइट खरीद लूंगा अगर मैं बायर हूं तो, और सेलर हूं तो ऑप्शन प्रीमियम मुझे रिसीव होगा। ये सब मैंने यहां बता रखा है, ऑप्शन बायर कौन, ऑप्शन सेलर कौन। अगेन पुट के केस में बता रखा है कि वो बंदा जो पुट खरीदता है, पुट ऑप्शन खरीदता है, वो ऑप्शन बायर हो गया, उसने क्या लिया है, राइट टू सेल, एसबीआई का शेयर वो बेचेगा 550 में, इसके लिए उसने 30-70 रुपए का प्रीमियम दे दिया है। और वो किस सिचुएशन में है, उसने पुट खरीदा है, मतलब लॉन्ग पुट, लॉन्ग पुट। अच्छा तुम मुझे एक बात बताना, ये लॉन्ग पुट शॉर्ट पोजीशन होता है कि लॉन्ग पोजीशन होता है? लॉन्ग पुट जो एक टर्म है, ये एक शॉर्ट पोजीशन को डिनोट करता है कि लॉन्ग पोजीशन को डिनोट करता है, बोलो। लॉन्ग पुट एक शॉर्ट पोजीशन को क्रिएट करता है कि एक लॉन्ग पोजीशन को? फटाफट मैसेज करके बताओ। वेरी गुड छवि, अतिशय। लॉन्ग पुट मतलब राइट टू सेल हमने खरीदा है, सेल ना, दैट इज शॉर्ट पोजीशन। हरीश, लॉन्ग पुट, पुट मतलब राइट टू सेल, राइट टू सेल मैंने लिया कि मैं आऊंगा और बेचूंगा, क्या करूंगा मैं, बेचूंगा, बेचूंगा, दैट मीन शॉर्ट पोजीशन। क्लियर है? और शॉर्ट पुट मतलब तो ऑप्शन सेलर ने क्या किया है, राइट टू सेल किसी और को दे दिया है, मुझे दे दिया, तो उसने राइट टू सेल किसी और को दे दिया, मतलब मैं अगर जाके बेचूंगा तो वो तो खरीदेगा ना, दिस वन इज लॉन्ग पोजीशन। तो आप क्या करेंगे, खरीदेंगे कि बेचेंगे? खरीदेंगे तो आपका लॉन्ग पोजीशन है, अगर आप बेचेंगे तो आपका शॉर्ट पोजीशन। ओके, तो ऑप्शन सेलर वो किस सिचुएशन में वो पुट को बेचेगा, पुट शॉर्ट करेगा, राइट टू सेल किसी और को देगा। ओके, वो राइट देगा, राइट कर रहा है पुट ऑप्शन, मतलब वो ऑब्लिगेशन में है, किसके लिए? हाँ जी, इस केस में लॉन्ग पुट और शॉर्ट पुट, ऑप्शन सेलर पुट को बेचने वाला, मतलब उसने राइट टू सेल किसी और को दे दिया है, दैट मीन्स वो क्या है, ऑब्लिगेशन में बाय करने के लिए। उसने बेचने का राइट मुझे दिया, तो मेरे पास राइट है बेचने का, तो मैं बेचूंगा तो वो खरीदेगा, वो खरीदेगा तो वो ऑब्लिगेशन में है टू बाय द एसबीआई शेयर, दैट मीन्स उसने लॉन्ग पोजीशन बना रखा है, और मेरे पास राइट क्या है, बेचने का है, दैट मीन्स मैंने शॉर्ट पोजीशन बना रखा है, ऐसे समझना। ओके, इसके लिए उसने ऑब्लिगेशन में से उसको 70 रुपए का प्रीमियम मिल जाएगा। नाउ ये हम जानते हैं ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। बेनिफिशियल कब होगा सर, जब स्ट्राइक प्राइस ज्यादा होगा। स्ट्राइक प्राइस बार क्या है, पुट ऑप्शन के केस में राइट टू सेल, सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस जब ज्यादा होता है तब फायदा होता है। कॉल ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस क्या था, बाइंग रेट था, बाइंग प्राइस कम होता है तो फायदा होता है, सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है तो फायदा होता है। तो स्ट्राइक प्राइस इस बार ज्यादा होना चाहिए एक्सपायरी प्राइस से, तब आपको फायदा होगा। ओके, ये वही एग्जांपल आप ट्राई करना, मैं आज आपके साथ पीडीएफ शेयर कर लूंगा, आप मुझे बस इसके केस में बताएं। एसबीआई का शेयर है 550 रुपए में, आपने राइट टू सेल कर रखा है 550 में, तो अगर 2-4 बता दो चलो, अगर शेयर का प्राइस 600 हो जाता है तो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है? आप एक्सरसाइज करेंगे कि लैप्स? मैं कहा राइट टू सेल क्या था, 550 पे था, मार्केट में अगर 600 चल रहा है तो मैंने कहा नहीं, लैप्स हो जाएगा, क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस मेरा ज्यादा होना चाहिए इस बार, सेलिंग रेट है, तो अगर मार्केट में उससे ज्यादा चल रहा है तो भैया लैप्स हो जाएगा, आउट ऑफ द मनी है। और इस केस में वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन 0, पे ऑफ की बाद में बात करेंगे, या साथ में करो तो कर लो। 70 रुपए प्रीमियम तो चला ही गया ना मेरा, तो 70 रुपए का मेरा पे ऑफ रहा। अगर रेट 500 हो जाए गिरकर, पुट ऑप्शन खरीदता कब हूं, जब मार्केट गिरने वाला हो, तो मार्केट गिर के 500 पे, शेयर का प्राइस गिर के 500 पे आ जाता, मान लो मेरे को तो मेरा तो 550 था सेलिंग रेट, 500 हो जाता है तो मुझे 50 रुपए का फायदा होगा।
मैं ऑप्शन एक्सरसाइज कर लूंगा, इसे कहा जाएगा इन द मनी। 50 का फायदा होगा, 70 का प्रीमियम दे चुका हूं, नेट पे ऑफ 20 रुपए का। मान लो शेयर का प्राइस गिर के 0 हो जाए, एकदम खत्म, कंपनी बंद, उससे ज्यादा नीचे तो नहीं जा सकता ना, उससे ज्यादा नीचे तो नहीं जा सकता, 0 से ज्यादा खराब तो नहीं होगा। 0 भी मैं एक इमेजिनरी सिचुएशन बना रहा हूं, 0 भी पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी थियोरेटिकली हद से हद 0 हो जाएगा गिरकर। तो मुझे कितने का फायदा होगा? सर मैंने 550 में सेल करने का राइट ले रखा था, पुट ऑप्शन सेल करने का राइट, तो 550 में बेचूंगा और अभी 0 है, तो मेरे को पूरे 550 रुपए का फायदा हो जाएगा। ओके, पूरे 550 का फायदा होगा, एक्सरसाइज कर लूंगा, इन द मनी कहलाएगा, और मेरा नेट पे ऑफ रहेगा 480 का, क्योंकि 550 का फायदा, 70 का प्रीमियम दे चुका हूं, 480 का नेट फायदा। एक बात बताओ, जैसे कॉल ऑप्शन के केस में बायर के पास अनलिमिटेड प्रॉफिट हुआ करता था, क्या पुट ऑप्शन के केस में भी बायर के पास अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा? यस और नो? लॉस तो लिमिटेड होगा दोनों ही केस में, चाहे कॉल ऑप्शन हो चाहे पुट ऑप्शन हो, लॉस इज लिमिटेड अप टू ऑप्शन प्रीमियम पेड। बट क्या प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा पुट ऑप्शन के केस में? बोलो यस और नो। छवि ने कहा यस। वापस सोच के बताना, कॉल ऑप्शन के केस में प्रॉफिट अनलिमिटेड, शेयर का प्राइस बढ़ने को कितना भी बढ़ सकता है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000। क्या बेचने के केस में 0 से नीचे जा सकता है? क्या बेचने के केस में 0 से नीचे जा सकता है? नहीं जा सकता ना। इसका मतलब बायर का प्रॉफिट लिमिटेड है पुट ऑप्शन के केस में, बायर का प्रॉफिट लिमिटेड है पुट ऑप्शन के केस में। कितना? स्ट्राइक प्राइस 550 रुपए, हद से 0 हो जाएगा तो स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम पेड, माइनस प्रीमियम पेड, ये वाला दिस वन। 550 स्ट्राइक प्राइस, 0 हो जाएगा तो पूरे 550 अपनी पॉकेट में, 70 रुपए माइनस प्रीमियम पेड, 70 रुपए का प्रीमियम दिया तो नेट फायदा 480 का। तो मैक्स टू मैक्स फायदा, हाँ प्रॉफिट इज लिमिटेड है, लॉस भी लिमिटेड, प्रॉफिट भी लिमिटेड। यस, लॉस तो लिमिटेड होता ही होता है क्योंकि आई एम द बायर, तो प्रीमियम पेड जितना लॉस होगा, चाहे कॉल ऑप्शन हो चाहे पुट ऑप्शन। लेकिन कॉल ऑप्शन के केस में शेयर का प्राइस बढ़ने को कितना भी बढ़ सकता है, तो मुझे प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा। लेकिन पुट ऑप्शन अगर मैंने ले रखा है तो शेयर का प्राइस गिरने का तो एक लिमिट है, 0 से नीचे तो नहीं जा सकता, सो प्रॉफिट इज ऑल्सो लिमिटेड। समझ में आया क्या? प्रॉफिट इज ऑल्सो लिमिटेड अप टू स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम पेड। स्ट्राइक प्राइस 550 है, हद से शेयर का प्राइस 0 हो जाएगा तो पूरे 550 मेरी पॉकेट में, और 70 रुपए जो लग गए वो लग ही गए। बोलो यस और नो। बढ़ने को कितना भी बढ़ जाए शेयर का प्राइस, मैंने 550 में बेच रखा था, अगर मार्केट में 1000 रुपए भी हो जाता है, 2000 भी हो जाता है, 3000 भी हो जाता है, कितना भी कर लो भैया, मैं 550 में अब बेचने नहीं जाऊंगा। उस केस में मेरे को कोई फायदा नहीं होने वाला है, लैप्स हो जाएगा ऑप्शन, और मेरा लॉस लिमिटेड रहेगा 70 रुपए तक, ऑप्शन प्रीमियम पेड। हाँ, इसमें आंसर में है ना, तुम लोगों का आया नहीं है अभी तक, यस और नो। प्रॉफिट इज लिमिटेड, क्योंकि मुझे लगता है तुम सबने ये पढ़ रखा है प्रॉफिट इज अनलिमिटेड। तुमको लगता है कि बायर का लॉस लिमिटेड होता है और प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है, राइट? क्योंकि तुमको ये लगता है कि लॉस लिमिटेड एंड प्रॉफिट अनलिमिटेड, लेकिन हाँ, यस, ऑप्शन बायर उसमें भी कौन सा? कॉल ऑप्शन। ऑप्शन बायर में यहां लिख देता हूं, चलो यही लिख देता हूं अलग, लॉस लिमिटेड, प्रॉफिट अनलिमिटेड, क्योंकि शेयर का प्राइस बढ़ने को कितना भी बढ़ जाए, अपनी स्ट्राइक प्राइस अपनी बाइंग रेट से जितना ज्यादा होता जाएगा उतना अपने को फायदा होता जाएगा। स्ट्राइक प्राइस बाइंग रेट, स्ट्राइक प्राइस इक्वल्स टू बाइंग रेट कॉल ऑप्शन में, तो बाइंग रेट से जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा अपने को फायदा होगा। पुट ऑप्शन,
लॉस इज लिमिटेड अप टू द प्रीमियम पेड, प्रॉफिट इज ऑल्सो लिमिटेड, प्रॉफिट भी लिमिटेड होगा, प्रॉफिट इज ऑल्सो लिमिटेड, कितना? अप टू द स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस मतलब सेलिंग रेट, पुट ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस मतलब सेलिंग रेट। 550 में बेचा, अभी 550 में बेचा तो हद से जीरो अगर शेयर का प्राइस हो जाता तो मुझे पूरे 550 मिल जाएंगे, माइनस जो मैंने प्रीमियम के दे रखे हैं वो तो चले गए मेरे पास से, तो इतना मुझे प्रॉफिट होगा। और ऑप्शन सेलर में तो ऑपोजिट हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है। यहाँ लॉस लिमिटेड है तो वहां लॉस अनलिमिटेड हो जाएगा, यहाँ प्रॉफिट अनलिमिटेड है तो वहां प्रॉफिट लिमिटेड हो जाएगा, यहाँ लॉस लिमिटेड है तो वहां पे लॉस अनलिमिटेड हो जाएगा सेलर के केस में, और यहाँ पे प्रॉफिट लिमिटेड है तो वहां लॉस भी लिमिटेड ही होगा। स्ट्राइक प्राइस माइनस ऑप्शन प्रीमियम पेड। बायर का पे ऑफ निकाल लो, सेलर का अपने आप निकल जाएगा। अपन वैसे भी सोचेंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना। ओके डन। फिर मैंने यहाँ पे वो सब चीजें जो आपको मैंने सिखाई थी, हाउ टू ट्रेड इन ऑप्शन, ऑप्शन में ट्रेड कैसे करते हैं वो मैंने बता रखा है कि इंट्राडे वगैरह मुझे करना हो तो अगर मार्केट बढ़ने वाला हो तो कॉल ऑप्शन भी बढ़ेगा, मार्केट गिरेगा तो कॉल ऑप्शन भी गिरेगा। पुट ऑप्शन में मार्केट बढ़ेगा अगर तो पुट का वैल्यू गिरेगा, और मार्केट गिरेगा अगर तो पुट का वैल्यू बढ़ेगा। फिर मैंने लिखवा रखा है बाइंग और सेल। इफ अंडरलाइंग एसेट इज एक्सपेक्टेड टू राइज, अगर आपको लग रहा है अंडरलाइंग एसेट बढ़ने वाला है तो कॉल ऑप्शन खरीदो, अगर आपको लग रहा है अंडरलाइंग एसेट गिरने वाला है तो कॉल ऑप्शन बेचो, क्योंकि कॉल ऑप्शन और अंडरलाइंग एसेट सेम साइड मूव करता है। अगर आपको लग रहा है अंडरलाइंग एसेट गिरने वाला है तो पुट ऑप्शन खरीदो, क्योंकि ऑपोजिट काम करते हैं लोग। और अगर आपको लग रहा है अंडरलाइंग एसेट बढ़ने वाला है, शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है, तो फिर पुट ऑप्शन को बेच दो। ये मैंने आपको पहले भी सिखा दिया, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। फिर हमने पढ़ा है कि अगर हम एक्सपायरी तक वेट करते हैं ना, ये तो हुआ ट्रेडिंग का, अगर हम एक्सपायरी तक वेट करते हैं, जैसा कि छवि ने मुझसे पूछा कि सर स्ट्राइक प्राइस कैसे डिसाइड करें। छवि ने स्टार्टिंग में मुझसे क्वेश्चन पूछा था, स्ट्राइक प्राइस कौन सा ट्रेड करना है ये कैसे डिसाइड करें, ठीक है ना। तो इसमें ये सुनो, ये वाला एग्जांपल, एसबीआई का स्पॉट प्राइस है 500 रुपए, ये 518 ऐसे ही समझा रखा है, स्पॉट प्राइस है 500। आपको क्या लग रहा है, इट इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 10% टिल लास्ट थर्सडे ऑफ जनवरी। आपको लग रहा है कि जनवरी के लास्ट थर्सडे में ये शेयर का प्राइस 10% से बढ़ के कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा। ओके, सिंस अंडरलाइंग एसेट आपको लग रहा है कि बढ़ने वाला है, तो मैंने आपको क्या सिखाया था, जब अंडरलाइंग एसेट बढ़ने वाला हो तो कॉल ऑप्शन खरीदो, राइट। हाँ सर, आपने सिखाया था कि अगर अंडरलाइंग एसेट बढ़ने वाला हो तो कॉल ऑप्शन खरीदो। तो तुमने मेरे सिखाए अकॉर्डिंग अगर कॉल ऑप्शन खरीद लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि डिपेंड करेगा किस पे, स्ट्राइक प्राइस पे भी। मैंने दो एग्जांपल लिए, 520 का स्ट्राइक प्राइस और 600 का स्ट्राइक प्राइस। और क्वेश्चन में लिख दिया इग्नोर ऑप्शन प्रीमियम, इग्नोर ऑप्शन प्रीमियम पेड और ब्रोकरेज। अब बताइए वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन कितना रहेगा ऑन मैच्योरिटी। मैंने दोनों ही केस में मार्केट बढ़ने वाला था तो कॉल ऑप्शन बाय किया, बट एक बंदे ने तो 520 का बाय कर लिया और एक ने 600 का बाय किया। देखो किसको फायदा हुआ और किसको फायदा नहीं हुआ। जिसने 550 की, हाँ ओके सॉरी, स्पॉट प्राइस ऑन मैच्योरिटी, मुझे लग रहा था 10% से बढ़ेगा और वाकई वो ही हुआ, शेयर का प्राइस 10% से बढ़ के 550 हो गया। स्ट्राइक प्राइस, बाइंग रेट क्या था अपना, कॉन्ट्रैक्ट रेट क्या था, 520 रुपए और 600 रुपए, 520 और 600। अगर बाइंग रेट आपका 500 है, पहले इसकी बात करता हूं 500 वाले की, पहले 500 वाले की बात करता हूं, इसको मैं अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूं, दिस वन 520 वाले की। अगर आपने स्ट्राइक प्राइस 520 के लिए कॉल ऑप्शन खरीदा होगा, तब एक्सपायरी पर वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन क्या रहेगा, एक्सपायरी हुई है 550 पे और आपका स्ट्राइक प्राइस था 520, स्ट्राइक प्राइस मतलब बाइंग रेट,
तो 520 अगर आपका बाइंग रेट है और मार्केट में रेट 550 हो गया है, दैट मीन्स आपको 30 रुपए का फायदा होगा। तो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन ऑन एक्सपायरी कितना है? 30 रुपए। अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा ब्रोकरेज वगैरह की, दिस वन। लेकिन अगर मैंने 600 रुपए की स्ट्राइक प्राइस के लिए अगर सौदा कर लिया, 600 रुपए की स्ट्राइक प्राइस के लिए अगर मैंने सौदा कर रखा है, कॉल ऑप्शन बाय कर रखा है, और मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़कर 550 हो भी जाता है, तो भी मुझे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरी स्ट्राइक प्राइस 600 की है। मैंने राइट टू बाय 600 का ले रखा है। तो अभी 600 से ऊपर अगर क्लोज होगा तो मुझे फायदा होगा। तो यहां पे वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन क्या रहा? 0। तो स्ट्राइक प्राइस को डिटरमाइन करना भी बहुत जरूरी है, पता लगाना कि आपका शेयर का प्राइस कहां पे क्लोज होगा। आपको लग रहा था आपका शेयर का प्राइस 550 पे क्लोज होगा, तो स्ट्राइक प्राइस उससे नीचे की लो। आपको लग रहा है शेयर का स्ट्राइक प्राइस 550 पे है, सॉरी 550 आपका क्या होने वाला है? एक्सपायरेशन प्राइस होने वाला है। 10% शेयर का प्राइस बढ़ के 550 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली स्ट्राइक प्राइस क्या लो? 550 से कम का लो, तब वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन रहेगा। 550 से ज्यादा का ले लोगे तो आपका क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन लैप्स हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये होता है स्ट्राइक प्राइस को चूज करने का तरीका। बाकी प्रैक्टिकल मार्केट में स्ट्राइक प्राइस चूज करने के लिए अगर एक्सपायरी तक आपको वेट करना है, ये मैंने यही पढ़ाया, एक्सपायरी तक अगर आपको वेट करना है तो ऐसा है, वरना एक्सपायरी तक वेट करने के लिए ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। ऑप्शन सेलर जरूर बना जाता है, ये सब बहुत लंबी बात है, मैं आपको बताऊंगा कभी, अभी अपने काम की नहीं है। कभी और इच्छा हो, मन हो तो जरूर आना यहाँ पर, और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि हाँ क्या होता है। ठीक है, ओके। अभी मैं इस चीज को नहीं समझाने वाला, ऑप्शन प्रीमियम को छोड़ो, रहने दो इसको। अब कुछ थ्योरी व्योरी दे रखा है, देखो ये सब एक्सरसाइज प्राइस, स्ट्राइक प्राइस वगैरह क्या होता है, ये सब है ना, यूरोपियन ऑप्शन, अमेरिकन ऑप्शन, ये सब रहने दो। ये सब या तो आप थ्योरी का मैं पीडीएफ शेयर कर लूंगा, आप इससे पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना, है ना। इन सबको पढ़ना आज मैं पीडीएफ आपके साथ ग्रुप में शेयर कर लूंगा, उस दिन नहीं किया था, मैं आज शेयर कर लूंगा। एक्सपायरेशन डेट क्या होता है? लास्ट जो एक्सपायरी डेट होता है, निफ्टी के केस में हर वीक की थर्सडे, शेयर्स के केस में हर महीने का थर्सडे। एक्सरसाइज डेट क्या होती है? एक्सपायरेशन डेट तो ये हो गया, एक्सरसाइज डेट मतलब जिस दिन आप सौदा जाके एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो एग्जीक्यूट तो एक्सपायरी पर भी किया जा सकता है और एक्सपायरी से पहले भी किया जा सकता है, एक्सपायरी पर भी किया जा सकता है और एक्सपायरी से पहले भी किया जा सकता है। तो एक्सरसाइज डेट एक्सपायरेशन डेट भी हो सकती है और उससे पहले की कोई डेट भी हो सकती है। ऑप्शन बायर हम जानते हैं, ऑप्शन होल्डर है, ऑप्शन सेलर, ऑप्शन राइटर है। इन द मनी बेनिफिशियल है तो बायर के लिए बेनिफिशियल है तो इन द मनी, आउट ऑफ द मनी मतलब बायर के लिए बेनिफिशियल नहीं है तो आउट ऑफ द मनी। हाँ, तो इन द मनी अगर बायर के लिए बेनिफिशियल है तो इन द मनी, बायर के लिए बेनिफिशियल नहीं है तो आउट ऑफ द मनी। और एट द मनी कब होता है? जब एक्सरसाइज प्राइस और स्पॉट प्राइस ऑन एक्सपायरी दोनों बराबर हो, दिस वन। और ठीक है, लॉन्ग कॉल, शॉर्ट कॉल, लॉन्ग पुट, शॉर्ट पुट, ये सब मैंने इससे पहले सिखा रखा है। इससे पहले किसी ये एक्चुअली क्या था, मैंने कोई दूसरा शीट था जहां से ये कॉपी मारा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा इसका यहाँ पे है ना फॉर्मेटिंग बिगड़ा हुआ है, बट यहाँ पे सिखाया हुआ है इस चीज को। और उसके बाद यहाँ पर आपको बता रखा है, अब वही चीजें जो मैंने आपको अभी बताई है ना, वही सारी चीजें वापस रिपीट की हुई है, लिखी हुई है। वैल्यू ऑफ ऑप्शन ऑन एक्सपायरी कैसे डिटरमाइन होता है कॉल ऑप्शन में, पुट ऑप्शन में, पे ऑफ कैसे डिटरमाइन होता है, वो जो एग्जांपल से समझाया था ना, वो सारा वापस यहाँ पे फॉर्मूलाज दे रखे हैं, उन सबके फॉर्मूलाज दे रखे हैं। और ठीक है, अब एक नया कंसेप्ट आता है, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू, इसको मैं तुमको डायरेक्ट है ना जीरोधा की साइट पे ले जाके सिखाता हूँ। इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू, ये टीसीएस में लेके चलूं क्या तुमको? ओके, देखो क्या होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। ये अभी तो 26 मई दिखा रहा है एक्सपायरी,
26 मई को क्या है? थर्सडे। 26 मई कब है? कल ही तो है। हाँ 26 मई कल है। कल मई मंथ का एक्सपायरी है, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। अभी मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, मेरे को मई मंथ तो खत्म होने वाला है, मेरे को मई मंथ का सौदा नहीं करना, मेरे को जून मंथ का सौदा करना है। 30 जून, 30 जून होगा लास्ट थर्सडे। 30 जून महीने का लास्ट डेट है, बट महीने के लास्ट डेट से इनको मतलब नहीं, इनको लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ से मतलब है। ओके अब सुनो, अब सुनिएगा। 3150 3150 ये स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन क्या चल रहा है अभी? प्रीमियम कॉल ऑप्शन 123 रुपए चल रहा है, 123 रुपए चल रहा है। स्ट्राइक प्राइस 3150। अभी मान लो ये 31, अच्छा अपन एक काम करते हैं, इसका लेते हैं, 3000 का लेते हैं, 3000 का। 3000 की स्ट्राइक प्राइस के लिए प्रीमियम कितना चल रहा है? 220 रुपए चल रहा है। ओके सर, 3000 की स्ट्राइक प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, मैं कॉल ऑप्शन की बातें कर रहा हूं, राइट टू बाय, राइट टू बाय। एक बात बताओ, अभी अगर टीसीएस चल रहा है मान लो 3158 चल रहा है, 3150 लिख लो इसको, 3150, क्योंकि ये तो फ्लक्चुएट होता रहेगा, मार्केट चल रहा है 3150। अभी रेट 3150 है। 3000 की स्ट्राइक प्राइस के लिए तुम कॉल ऑप्शन के बारे में सोच रहे हो, जिसके लिए ये लोग प्रीमियम बोल रहे हैं करीब 220 रुपए, 220 रुपए का। अब तुम मुझे बताओ कि इस 220 रुपए में से कितना तो इंट्रिंसिक वैल्यू और कितना टाइम वैल्यू है? बोलो, कितना तो इंट्रिंसिक वैल्यू और कितना टाइम वैल्यू? टाइम तो अभी पड़ा है ना 30 जून में, तो कितना इंट्रिंसिक वैल्यू और कितना टाइम वैल्यू? बोलो, मैसेज करके बताओ। 3000 की स्ट्राइक प्राइस, 3000 की स्ट्राइक प्राइस, जिसके लिए आप मुझे बताएं 220 रुपए का प्रीमियम चार्ज हो रहा है, तो और 3150 मान लो अभी टीसीएस चल रहा है, तो आपसे कितना तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू और कितना इसमें टाइम वैल्यू? आपका जो ऑप्शन प्रीमियम होता है, आप लोगों ने पढ़ा था, इसके दो पार्ट होते हैं। ऑप्शन प्रीमियम के दो पार्ट है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू और एक टाइम वैल्यू। तो इस 220 जो ऑप्शन प्रीमियम है, इसमें से इंट्रिंसिक वैल्यू कितना और टाइम वैल्यू कितना है? ओके हरीश, इंट्रिंसिक वैल्यू 150, टाइम वैल्यू कुछ नहीं। सुनो, इंट्रिंसिक वैल्यू है 150, एकदम सही बोला आपने, लेकिन जब इंट्रिंसिक वैल्यू 150 है 220 में से, तो बाकी 70 टाइम वैल्यू हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, बाकी 70 टाइम वैल्यू हुआ। तो 220 जो ऑप्शन प्रीमियम बनता है ना, वो एक्चुअली कैसे बनता है? दो फैक्टर से मिलके बना। एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू की, अगर आज आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेते तो आपको कितने का फायदा होगा? मैंने कहा अगर मैं आज कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेता हूं, मतलब 3000 पे बाय कर लेता हूं, और अभी रेट चल रहा है टीसीएस का 3150, तो मुझे 150 रुपए का डिफरेंस का फायदा मिल जाएगा। यस, बाइंग रेट 3000 रुपए और रेट चल रहा है मार्केट में 3150, तो मुझे 150 का फायदा हो जाएगा। जो अभी आप कैलकुलेट किया करते थे ना, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन ऑन एक्सपायरी, दैट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू, दैट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू, कितना फायदा होने वाला है। और उससे ऊपर जो भी प्रीमियम चार्ज किया जा रहा है, दैट इज फॉर द टाइम, दैट इज फॉर द टाइम, सो इट इज टाइम वैल्यू। 70 रुपए टाइम वैल्यू है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आएगी, जैसे जैसे एक्सपायरी 30 जून के पास आएगी, वैसे वैसे टाइम वैल्यू कम होता जाएगा, कम होता जाएगा और कम होता जाएगा। मान लो 30 जून तक टीसीएस के शेयर में कोई चेंज नहीं आया और अभी भी शेयर का प्राइस 3150 ही है। रिपीट, सॉरी, 30 जून तक टीसीएस के शेयर में कोई चेंज नहीं आया, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, 3150 ही है। तो उस दिन 30 जून को यहां पर 220 की जगह 150 लिखा हुआ दिखाई देगा तुमको। आई रिपीट, 30 जून तक अगर टीसीएस के शेयर में प्राइस में कोई चेंज नहीं आता है, 3150 पे ही 30 जून को रहता है, तो यहां पर 220 की जगह तुमको 150 मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू तो तुम्हें मिलेगा अभी भी,
बट टाइम वैल्यू धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या हो गया है, खत्म हो गया है। तो टाइम वैल्यू जैसे जैसे एक्सपायरी आती है वैसे वैसे खत्म होती जाती है। और इंट्रिंसिक वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सरसाइज प्राइस एंड द स्पॉट प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस एंड द स्पॉट प्राइस, दिस वन। ओके, बोलो समझ में आया क्या? देखो जैसे जैसे आपकी स्ट्राइक प्राइस बढ़ती जा रही है, प्रीमियम का अमाउंट कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू भी कम हो रही है और टाइम वैल्यू का, देखो टाइम वैल्यू का पोर्शन बढ़ रहा है। अब एक बात बताओ, मान लो 3500 की स्ट्राइक प्राइस, 3500 की स्ट्राइक प्राइस के लिए, अब बताना 3500 की स्ट्राइक प्राइस है, कॉन्ट्रैक्ट रेट है, बाइंग रेट है, इसके लिए तुमसे प्रीमियम बोल रहे हैं 17 रुपए 30 पैसे, और अभी रेट चल रहा है 3150। तो इस 17 रुपए 30 पैसे में कितना इंट्रिंसिक वैल्यू और कितना टाइम वैल्यू है? बोलो 17 रुपए 30 पैसे में कितना इंट्रिंसिक वैल्यू और कितना टाइम वैल्यू है? क्या तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है क्या 3500 में बाय करना? बोलो, मार्केट में रेट 3150 चल रहा है, क्या तुम्हारे लिए 3500 में कॉल ऑप्शन बाय करना, कॉल ऑप्शन बाय किया आपने तो उसको एग्जीक्यूट करना बेनिफिशियल है क्या? बोलो 3500 में, यस और नो? 3500 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन अगर आप बाय कर लेते हो, प्रीमियम 17 रुपए आपको देना पड़ रहा है। बोलो, अगर एक्सपायरेशन प्राइस 3150 हो तो क्या तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है ऑप्शन एक्सरसाइज करना कि नहीं है? मैसेज नहीं आ रहा, इसका मतलब समझ में भी नहीं आ रहा, राइट? अच्छा पहले मुझे ये बताओ, ये वाला समझ में आया क्या? पहले वाला ये छोड़ो, ये समझ में आया क्या? यस और नो? बोलो, अगर 3000 रुपए का कॉल ऑप्शन अगर आप बाय करते हैं, हाँ प्रियंका कह रही है समझ में आया, तो आपको 200 रुपए प्रीमियम के देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको मैं कहूं, अगर आज ही तुम एक्चुअली 3000 में बाय कर लेते हो, एक्चुअली अगर तुम 3000 में बाय कर लेते हो तो मार्केट में रेट तो 3150 चल रहा है, तो तुम्हें फायदा कितने का होगा? सिर्फ 150 का फायदा होगा ना। तो इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ 150 है, बाकी ऊपर का सारा टाइम वैल्यू है। टाइम वैल्यू समय के साथ साथ कम होती जाती है, टाइम वैल्यू समय के साथ साथ कम होती जाती है। मैंने कहा अगर 30 जून आ जाता है और शेयर के प्राइस में कोई चेंज नहीं होता है, शेयर का प्राइस अभी भी यही 3150 पे बना हुआ है, तो यहाँ पर आपको 220 की जगह 150 लिखा हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि समय के साथ साथ टाइम वैल्यू खत्म हो गई है। तो आपको कोई बोले 220 में से 150 इंट्रिंसिक वैल्यू, बाकी टाइम वैल्यू। आज का अगर 3500 रुपए, मैंने फिर क्या कहा था, अगर 3500 रुपए के लिए कॉल ऑप्शन बाय करते हो, कॉल ऑप्शन मतलब इट इज योर बाइंग रेट, तो और अभी मार्केट में रेट 3150 चल रहा है, ठीक है, तो आप प्रीमियम कितना दोगे? 17 रुपए करीब। तो इस 17 रुपए में इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है और टाइम वैल्यू कितना है? बोलो, मैसेज करो। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब इफ इट इज बेनिफिशियल फॉर यू देन इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या 3500 में बाय करना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा? बोलो, मार्केट में रेट 3150 है, क्या 3500 में बाय करना बेनिफिशियल होगा? नहीं होगा सर। इसका मतलब इस 17 रुपए में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, ये 17 रुपए टोटली टाइम वैल्यू है। और अगर शेयर का प्राइस 3150 पे रह गया तो 30 जून तक ये टाइम वैल्यू जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस ऑप्शन प्रीमियम जीरो हो जाएगा, यहाँ पर 17 की जगह जीरो लिखा पाएगा। और ऐसा पता है तुमको इस चीज से कौन कमाता है? मुझे लग रहा है कि 30 जून तक टीसीएस, स्ट्रेटेजी बता रहा हूं तुमको, सुनना, मुझे लग रहा है कि 17 जून तक टीसीएस 3500 रुपए नहीं आएगा, 3500 से कम ही रहेगा। तो मैं स्ट्रेटेजी सुनो मेरी, मैं क्या कर सकता हूं, मैं कॉल ऑप्शन क्या कर दूंगा? सेल कर दूंगा। कॉल ऑप्शन क्या कर दूंगा? सेल कर दूंगा, और उससे 17 रुपए का प्रीमियम मुझे मिल जाएगा। मुझे पता है कि 3500 आना ही नहीं है, और ये 17 रुपए टोटली टाइम वैल्यू, और टाइम वैल्यू समय के साथ साथ खत्म हो जाएगा।
दैट मीन्स यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो ये जो 17 रुपए है ना वो पूरी मेरी पॉकेट में है। 17 रुपए में बेचा, बाइंग के टाइम तो जीरो लिखा हुआ होगा क्योंकि 35 रुपए टीसीएस का प्राइस आना ही नहीं है। तो उस केस में 17 रुपए पूरे के पूरे मेरे पॉकेट में होंगे, ठीक है ना, पूरे के पूरे 17 रुपए मेरी पॉकेट में, जितने भी शेयर्स पे मैंने किया ये काम। तो ऐसे स्ट्रेटेजी बनती है। खैर देखेंगे, एक बहुत लंबा पार्ट होता है स्ट्रेटेजी का। तो अब मैं इसको हटा देता हूं। अब मैं आपको वापस एक बार नोट्स पे लेके चलता हूं जहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू लिखा हुआ है। आज आप इसको पढ़ना, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। यहाँ पर भी मैंने एग्जाम्पल जो लिया है ना एसबीआई शेयर का लिया है। हो सकता है आपको ये एग्जाम्पल समझ में ना आए, मैं समझा देता हूँ फिर भी। एसबीआई का शेयर समझा दूंगा तो आ जाएगा। एसबीआई का शेयर चला कैसे था, मैं यहाँ पे इसकी मैंने कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस 550 के बारे में बातें की। मैंने कहा एक्सपायरी पर 30 जून एक्सपायरी पर मान लो शेयर का प्राइस 570 रुपए होता है। तो एक्सपायरी पर अगर 570 रुपए शेयर का प्राइस है तो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन ऑन एक्सपायरी क्या होगा, 20 रुपए। हमने सीखा था वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन ऑन एक्सपायरी मतलब कितना फायदा है आपको। 550 पे अगर मेरा स्ट्राइक प्राइस है मतलब बाइंग रेट मेरा 550 है, बाइंग रेट मेरा 550 है। तो अगर रेट 570 हो जाता है एक्सपायरी पे तो 20 रुपए का फायदा होगा। दैट इज वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन ऑन एक्सपायरी। और यही उस टाइम ऑप्शन प्रीमियम होगा, लास्ट ट्रेड प्राइस, यही ऑप्शन प्रीमियम होगा। तो उस केस में एक्सपायरी पर सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, टाइम वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि टाइम तो खत्म हो चुका है। 30 जून एक्सपायरी पर 30 जून की डेट को टाइम वैल्यू कुछ नहीं बचेगा, जो बचेगा सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू बचेगा। मैंने कहा लेकिन अगर आज अगर एसबीआई का शेयर 570 रुपए है और मैंने 550 की स्ट्राइक प्राइस का सौदा किया है, तो जब तुम देखने जाओगे ना प्रीमियम कितना है तो 20 रुपए से ज्यादा ही मिलेगा। तो मैंने एज्यूम किया मान लो 21 रुपए प्रीमियम है। दैट इज वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन टुडे। क्या आपने पुट कॉल पैरिटी थ्योरी पढ़ा है? क्या आपने बाइनोमियल मॉडल पढ़ा है? क्या आपने रिस्क न्यूट्रल मॉडल पढ़ा है? क्या आपने ब्लैक एंड स्कॉल्स मॉडल पढ़ा है? ये मॉडल आपको बताएंगे वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन टुडे। आज वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन क्या है। ये जो लास्ट ट्रेड प्राइस चल रहे थे ना, जो मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाए थे 17 रुपए वगैरह, 220 रुपए वगैरह, ये डिटरमाइन करते हैं बाइनोमियल मॉडल, रिस्क न्यूट्रल मॉडल और ब्लैक एंड स्कॉल्स मॉडल। वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन टुडे, आज। तो आज का जो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन होगा ना वो इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ साथ टाइम वैल्यू भी उसमें इंक्लूडेड होगा। तो मैंने एज्यूम किया इंट्रिंसिक वैल्यू तो 20 रुपए है, 550 और 570 का डिफरेंस प्लस टाइम वैल्यू भी है वहां पर 1 रुपए, तो इन दोनों को मिला के 1 रुपए बनेगा आज वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन टुडे, 21 रुपए। इस तरीके से मैंने सिखाया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन प्रीमियम के 2 पार्ट होते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। कॉल ऑप्शन में, पुट ऑप्शन में कैसे होगा ये फॉर्मूला उलझना मत, एक ही फॉर्मूला बार बार है। स्ट्राइक प्राइस मतलब बाइंग रेट, बाइंग रेट से जितना ज्यादा होगा स्पॉट प्राइस वो आपके लिए बेनिफिशियल है, और वो बेनिफिशियल वाला अमाउंट ही इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। और बेनिफिशियल नहीं है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए 0। ऐसे ही पुट ऑप्शन के केस में, पुट ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि पुट ऑप्शन इज राइट टू सेल। फायदा कब होगा? जब सेलिंग रेट ज्यादा होगा और स्पॉट प्राइस कम चल रहा होगा। तो या तो फायदा हुआ तो ठीक है, नुकसान हो रहा है तो 0 से कम नहीं, ठीक है ना। इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो जाएगा, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। बाकी बचा ऑप्शन प्रीमियम में से इंट्रिंसिक वैल्यू हटा दो, बाकी बचा सारा पार्ट टाइम वैल्यू। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज में भी आते हैं कि ऑप्शन प्रीमियम में से इतना इंट्रिंसिक वैल्यू तो बताओ टाइम वैल्यू कितना है, ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। फिर ब्रेक इवन इक्वेशन है, मैक्सिमम लॉस वगैरह वो मैंने बता ही दिया। ब्रेक इवन इक्वेशन भी उसी से बना हुआ है, ब्रेक इवन इक्वेशन भी ऐसे ही बना हुआ है। कॉल ऑप्शन के केस में अपना एक्सरसाइज प्राइस कम होना चाहिए, क्योंकि ये बाइंग रेट होता है। बाइंग रेट में प्रीमियम का अमाउंट जोड़ दो, स्पॉट प्राइस ऑन एक्सपायरी के बराबर आ जाएगा ये। दैट इज ब्रेक इवन इक्वेशन। इसमें सर हमसे क्या पूछ सकते हैं? इसमें आपसे स्पॉट प्राइस ऑन एक्सपायरी पूछ सकते हैं वगैरह, ऐसे पूछा जा सकता है कि स्पॉट प्राइस ऑन एक्सपायरी क्या होगा। और यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन है मॉड्यूल में। सेलिंग प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस ज्यादा होती है पुट ऑप्शन के केस में, एक्सरसाइज प्राइस ज्यादा होने से फायदा होता है क्योंकि इट इज सेलिंग रेट। तो उसमें से प्रीमियम का अमाउंट जैसे ही हटा दोगे आपके पास स्पॉट प्राइस ऑन एक्सपायरी आ जाएगा। तो ब्रेक इवन प्राइस आ गया। ये ब्रेक इवन प्राइस मतलब
आपको यहाँ पर कोई फायदा भी नहीं होगा, कोई नुकसान भी नहीं होगा। कैसे? मान लीजिए अगर आप कॉल ऑप्शन 500 रुपए का कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस के बारे में सोच रहे हैं और अगर आप इसको बाय कर लेते हैं कितने रुपए देकर, 50 रुपए देकर आप 500 रुपए की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं 50 रुपए देकर, और अगर एक्सपायरी पर अब आपसे पूछा जाए बताओ एक्सपायरी पे क्या प्राइस रहे कि नेट पे ऑफ आपका जीरो रह जाए, ब्रेक इवन प्राइस, बताओ एक्सपायरी पर क्या प्राइस रहे कि आपका नेट पे ऑफ जीरो हो जाए, आपका ब्रेक इवन प्राइस क्या है? तो आप कहोगे देखो जी कॉल ऑप्शन खरीदा था, 50 रुपए दे चुका था, तो मैं एटलीस्ट 50 रुपए तो कमा लूं इससे ताकि मेरा नेट पे ऑफ जीरो हो जाए। तो 50 रुपए कब कमाऊंगा? जब स्पॉट प्राइस ऑन एक्सपायरी मेरी स्ट्राइक प्राइस से 50 रुपए ज्यादा होगा। और लास्ट सेल का बता देता हूं, स्ट्राइक प्राइस 450 रुपए की स्ट्राइक प्राइस का मैंने पुट ऑप्शन खरीदा, दैट मीन्स राइट टू सेल, और इसके लिए मैंने 20 रुपए का प्रीमियम दिया है, मतलब मेरे पास से 20 रुपए चले गए, तो मैं चाहता हूं कि 20 रुपए तो एटलीस्ट कमाऊं पुट ऑप्शन से ताकि मेरा नेट पे ऑफ जीरो हो जाए। ऐसा कब होगा? जब स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस ऑन एक्सपायरी 430 हो जाए, घट के 430 हो जाए, ताकि मैं 450 में बेचूं और मुझे 20 रुपए का फायदा मिल जाए। समझ में आया? दिस वन इज द ब्रेक इवन प्राइस। अगर आपसे कोई ब्रेक इवन प्राइस पूछे तो इस इक्वेशन यूज करके आप कर सकते हैं। स्पॉट प्राइस ऑन एक्सपायरी इज इक्वल्स टू एक्सरसाइज प्राइस प्लस प्रीमियम, और पुट के केस में एक्सरसाइज प्राइस माइनस प्रीमियम। बाइंग वाले में प्लस करना है, सेलिंग वाले में माइनस करना है, सिंपल। मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम गेन वगैरह पुट ऑप्शन। बस आज के लिए इतना ही ना। ये वैल्यूएशन जो है आ गए हैं, पुट कॉल पैरिटी, बाइनोमियल, रिस्क न्यूट्रल और ब्लैक स्कॉल्स मॉडल। मैं आपको नोट्स दूंगा, आप उससे भी थोड़ा बहुत ट्राई करना, ठीक है? फिर अपन बाद में बात करेंगे और कोई। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है? थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।